अच्छा जी, हम डाल्टन लॉ, गॉस लॉ जो है ना, इसके ऊपर थे लास्ट टाइम। लेक्चर भी मैं ज़रा खोल लूँ। स्टूडेंट ही बहुत थोड़े आप लोग हैं, 4-5। बाकी स्टूडेंट क्या करते हैं? तो ये जो ना ऑनलाइन क्लास का यही प्रॉब्लम है। ये स्टूडेंट जो है ना वो सीरियस नहीं होते बेटा। ठीक है ना? मैं थोड़ा सा अगर लेट हुआ हूँ तो मैं पछता रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, लेकिन स्टूडेंट घर में बैठे हुए जो है ना ऑनलाइन नहीं हो रहे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो कोई ना। एलएमएस पे एक मसला आ रहा था, जो आपने वीडियो लेक्चर वो की हुई है वो डाउनलोड नहीं हो रही थी। पता नहीं, जब मैं खोलता हूँ तो आगे से कहता है पता नहीं यूईटी का, पता नहीं क्या है, वो लॉगिन नहीं है आपका। अच्छा, वो आप गूगल के ऊपर हो ना? जी गूगल के ऊपर, गूगल गूगल उसके ऊपर वन ड्राइव पे होते हैं। गूगल वन ड्राइव पे। नहीं, नो सर, ये एलएमएस पे जो आपने अपलोड की हुई है वहां नहीं पर। नहीं, नहीं नहीं, जब आप उसको खोलते हैं ना बेटा, वो असल में ना उसकी, क्योंकि लेक्चर बड़े बड़े हैं हमारे, वो जी दो दो लेक्चर इकट्ठे हो जाते हैं। देख लें, वरना मैं फिर यहाँ आज बैठ के फिर वो कोशिश करूँगा ना इधर, यहाँ से वो उसको अपलोड करने की। वो मुझे HOD साहब जो है ना, इलेक्ट्रिकल HOD के PA ने बताया था कि जी आप उनके लिंक शेयर कर दें बच्चों को। तो इसलिए मैंने लिंक शेयर कर दिए थे। तो जी। अगर वो लिंक से काम नहीं बनता ना, तो वो फिर कोई नहीं, वो फिर हम जो है ना जी वो दूसरा तरीका तैयार कर लेंगे। वो मैं आज बैठ पहला जाऊँगा। लिंक था ना उसमें जो वीडियो, वो डाउनलोड हो गई थी, बाकी नहीं हो रही। एक वीडियो हुई थी, अच्छा वीडियो हो गई थी, लिंक लिंक नहीं हो रहा है। जी। अच्छा, लिंक नहीं हो रहा। तो कहीं वो मसला तो नहीं है कि जी आपके वो मेरा UET का ईमेल एड्रेस है तो। यस सर, वही आ रहा है। देखा। पता नहीं, मैं अपनी देता हूँ लेकिन वो कहता है वो इनकरेक्ट है। पता नहीं, वो यूईटी का आ रहा है, आपका पता नहीं अच्छा, कुछ। हाँ मेरा UET का वो है ना। चले आज इसके मसले का हल कर लेते हैं कोई। सही होगा। मैं उससे जाता हूँ ना, वो उसके पास, इमरान साहब के पास, वो जी सर। उनसे पूछता हूँ। उन्होंने मुझे ये तरीका बताया था, फिर मैंने ये सारे आपके अपलोड कर दिए थे। तो अगर वो इससे मामला हल नहीं होता तो फिर इंशाल्लाह ताला उसका वो अपलोड सारे हैं लेकिन वो खोल नहीं रही वीडियोस वगैरह। मैं समझ गया हूँ। मैंने वो रात पूरी लगाई थी उसको ना अपलोड करने के लिए, परसों। जी। वो ये कह रहे थे जी लिंक से ना बच्चे खोल लेंगे। तो अगर लिंक से नहीं खुल रहा तो ये फिर कोई उसका दूसरा तरीका डायरेक्ट करते हैं। यस सर। चले कर लेते हैं, कोई नहीं कोई नहीं। थैंक यू। अच्छा हाँ, हम जो है ना बेटा ये कर रहे थे, बच्चे आने शुरू हो जाएंगे। गास ला जो है ना, हमने आज इसको देखते हैं कि जी गास ला असल में इसकी एप्लीकेशन है कि जी आपका जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज जब किसी गॉसियन सरफेस के ऊपर, गॉसियन जो है ना, कोई कोई भी सरफेस, गॉसियन का मतलब ये है गॉसियन, गॉस ने इसको किया था, क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस, गॉस जिसके ऊपर गॉस लॉ जो है ना जिसके ऊपर अप्लाई हो जाए। क्लोज सरफेस का मतलब ये होता है कि जी अगर उसके अंदर चार्ज है तो वो उसके अंदर ही रहे, अगर बाहर है तो वो बाहर ही रहे। ठीक है ना जी? तो उसका ये होता है कि अगर वो अंदर आए तो ये उसको वो करके आए, इसको ना पियर्स करके फाड़ के जो है ना अंदर एंटर हो। वो चार्ज जो है ना वो उसका वो इनवर्ट चार्ज होगा, जो कि नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि अंदर जो है प्लस है, पॉजिटिव चार्ज है गॉसियन सरफेस के अंदर। सपोज बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इसके अंदर जब वो आते हैं तो वो होता है इनवर्ड नेगेटिव फ्लक्स। ये हमने पढ़ा था, थोड़ा सा ऐसे ही रिमाइंड कर लेते हैं। अच्छा, अगर वो आउट हो रहा है वहाँ से तो उसको कहते हैं पियर्स आउटवर्ड फ्लक्स। पियर्स का मतलब ये फाड़ के उसको ना बिल्कुल उसको उसके अंदर से वो जो है ना निकलना।
अच्छा, अगर ये चार्ज जो है ना जी इसके करीब से गुजर जाए, साथ से गुजर जाए, उसके अंदर एंटर ना हो इर्द गिर्द से, उसको कहते हैं स्किम। अगर ये चार्ज जो है ना थोड़ा सा इधर मुड़ जाए ऐसे, उसको कहते हैं स्क्यू। ठीक है। और अगर जो है ना वो चार्ज इस तरह से हो कि जी जितना अंदर गया है उतना चार्ज जो है ना वो बाहर ही आ जाए, तो इसको कहते हैं नेट चार्ज इनसाइड इक्वल टू आउटसाइड। तो इसका मतलब है उसका अपना चार्ज जो है ना वो ज़ीरो हो जाएगा, उसका चार्ज ज़ीरो हो जाएगा। तो ये हमने जो है ना जी ये देखा था। ठीक है ना जी। तो अब हम जो है ना जी इंशाअल्लाह ताला इसको देखते हैं कि जी किस तरह से आप इसको स्टडी करते हैं। किसने किया था, और ये गॉस लॉ था। अच्छा, इसके ऊपर ना जी ये इसको नहीं है जी। सर पियर्स इनवर्ट सिर्फ नेगेटिव चार्ज क्यों हो सकता है, पॉजिटिव क्यों नहीं? देखें बेटा, ये जो सरफेस है ना ये गॉसियन सरफेस। अच्छा, अब हमने एक फार्मूला एक डिज़ाइन किया था कि अगर चार्ज जो है ना जी, अगर चार्ज पॉजिटिव है यहाँ पर, ठीक है ना जी, पॉजिटिव का मतलब ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है ना जी, यहाँ प्रोटॉन है। अच्छा, अब जो है ना जी इसका मतलब ये होगा कि चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है ना बाहर की तरफ निकलेंगे, चार्ज जो है ना जी बाहर की तरफ होगा, तो ये आउटवर्ड होगा, चार्ज आउटवर्ड होगा। अच्छा, अगर जो है ना यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और इधर पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो वो चार्ज क्या होगा, वो इनवर्ड होगा, इनवर्ड होगा और अंदर की तरफ आएगा। ठीक है ना जी। अगर अच्छा, अब देखें कि जी अगर चार्ज इनवर्ड है, इसका मतलब ये है कि यहाँ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपने देखा होगा कि ये जो एरो है ना, इसकी जो है ना जी ये पॉजिटिव से आउटवर्ड जा रहा है नेगेटिव की तरफ। वो पॉजिटिव, ये मतलब जो टेल है ना इसकी पॉजिटिव है, और जो हेड है इसका ये नेगेटिव है। ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव इधर है चार्ज है, तो ये बाहर की तरफ जा रहा है। अच्छा, अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज है, जहाँ नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन अंदर अंदर हैं, जो कि जो है ना जी सोर्स हो सकता है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर नहीं होते, वो सोर्स हो सकता है कोई। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आएंगे। अच्छा, जब अंदर की आएंगे तो यहाँ पर चार्ज जो है ना वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है ना वो क्या होंगे, ऐड अप हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जो है ना वो बहुत ज़्यादा मिकदार में होंगे। तो इसका मतलब ये है कि नेगेटिव अंदर चार्ज अब एक्यूमुलेट हो रहा है। तो इसका मतलब होगा ये नेगेटिव इनवर्ड चार्ज, नेगेटिव इनवर्ड चार्ज। ठीक है ना जी। तो इसको कहेंगे नेगेटिव इनवर्ड चार्ज। तो अगर वो चार्ज है उसके अंदर प्लस है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है ना बाहर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है ना। बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है ना जी ये चार्ज का बायस बनते हैं इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन ही होती हैं। ठीक है ना। वैसे तो पॉजिटिव चार्ज को भी कह देते हैं, लेकिन अब जो है ना इस सूरत में वो चार्ज क्या है, चार्ज आउटवर्ड होगा। ठीक है ना जी। अगर चार्ज, अब आप देखें कि ये एक बॉडी है अगर आपके पास यहाँ पर, ठीक है ना जी, तो उसके वो एक क्लोज सरफेस है, गाजियन सरफेस को बोलते हैं। गास ने किया था ना यहाँ पर, ये हमने ना यहाँ पर काफ़ी इसका डिस्कशन किया था लास्ट टाइम। तो अब जो है ना देखें, ये एक गॉसियन सरफेस है। ठीक है ना जी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये पड़ी है इस तरह से। ठीक है ना जी। इसका अपना कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना, गॉसियन सरफेस का। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पड़ी है। अब देखें ये चार्ज अंदर जा रहा है, ये देखें ना, ये एक पैच है, पैच के अंदर चार्ज अंदर जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जब अंदर जा रहा है, तो अब जो है ना जी यहाँ पर वो वही जो हमने फार्मूला लगाया कि वो पियर्स इनवर्ड होगा, जो कि नेगेटिव फ्लक्स होगा। फ्लक्स का मतलब ये है कि इसका ऑटोमेटिकली जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो इसके अंदर जो है ना वो चार्ज पैदा हो गया, इंटेंसिटी ऑफ चार्ज इसके अंदर आ गई, तो उसको फ्लक्स बोलते हैं। तो वो नेगेटिव इनवर्ड ये फ्लक्स होगा इसके अंदर, जो अभी हमने बात की है कि जी वो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इनसाइड जा रहे होंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बेसिकली दे आर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना जी। तो अब वो अंदर जा रहे हैं, तो ये नेगेटिव इनवर्ड हो गया। अच्छा, अब यहाँ से अगर वो चार्ज बाहर निकल रहे हैं इसको फाड़ के सरफेस को, तो वो क्या होगा, वो प्लस आउटवर्ड चार्ज होगा, पॉजिटिव आउटवर्ड फ्लक्स होगा। चार्ज नहीं बल्कि फ्लक्स होगा। अब ये चार्ज नहीं है, चार्ज तो बेटा जो है ना जी ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ना ये फील्ड है। चार्ज अगर फ्लो करना शुरू हो जाए तो वो फील्ड कहलाता है। चार्ज अगर किसी बॉडी के ऊपर हो ना,
वो होगा अगर स्टेशनरी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होगा वो। लेकिन अगर चार्ज फ्लो करेगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है ना ये सरफेस हमने रख दी, जो गॉसियन सरफेस है, क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस का मतलब ये है कि इसको वर्क करना पड़ेगा चार्ज को इनवर्ड वो फाड़ के पियर्स करने के लिए, ठीक है ना जी। वो इनवर्ड नेगेटिव होगा और बाहर अगर निकल गया तो आउटवर्ड होगा। अच्छा, लेकिन अगर जो है ना जितना अंदर एंटर हुआ है और बाहर गया तो नेट चार्ज जो है ना वो होगा, क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है, नेट चार्ज जीरो होगा। अच्छा, इसी तरह से अगर चार्ज बाहर अंदर एंटर नहीं हुआ, वो करीब से गुजर गया है, ऊपर से गुजर गया है, तो वो होगा स्किमिंग कि जी वो मैंने आपको बताया था सरसरी सा जायज़ा। स्किम का मतलब ये है कि अगर आप अखबार पढ़ रहे हैं तो उसकी सुर्खियाँ पढ़ लें, ठीक है ना जी, अंदर उसको बिल्कुल ना पढ़ें, तो आप बस वो मोटा मोटा पढ़ के या किताब को पढ़ के वो निकल जाए, उसको कहें स्किम, ठीक है ना जी, ये इस तरह से होगा। अच्छा, अगर चार्ज मुड़ता है, मतलब ना अगर इसको कोई डायरेक्शन ऐसे वो होता है कि इधर से जाता है, तो इसको कहते हैं वो स्क्यू हो गया है, मुड़ गया है, एक तरफ को आगे पीछे हो गया है कहीं। तो इस तरह से जो है ना ये चार्ज जो है ना इसकी वो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं कि आपका यहाँ 3 सिनेरियो दिखाएंगे। एरो जो है ना ये वाला यहाँ पर ये इसको बता रहे हैं कि ये जो पैच है ना ये इसको उन्होंने इस सर्विस की कह दी है, तो इसका एरिया जो है ना वो कितना है, इतना है ये वाला। और एरिया जो है ना वो क्या है, 4 से 90 डिग्री के ऊपर जो है ना ये चल रहा है। 90 नहीं बल्कि इसके यहाँ यूँ समझ लें कि ये ऐसे पैच है ना ये यहाँ पर, ये सरफेस डिपेंड करता है कि सरफेस का एंगल क्या है। एंगल के ऊपर जो है ना ये डिपेंड करता है कि अगर एंगल यहाँ 90 राइट। है तो इसका, या इसका एंगल 180 है तो सीधा जाएगा, ठीक है ना जी। ये एंगल पे डिपेंड करता है कि एंगल अगर लेस देन 0 है, ठीक है ना जी, तो इसका मतलब ये अंदर इनवर्ड जो है ना चार्ज जो है ना ये जा रहा है, ठीक है ना जी। अच्छा, यहाँ एंगल 0 होगा, तो ये एंगल 0 के जिस तरह से आया उस तरह से निकल गया, ठीक है ना जी, कि पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, ठीक है ना जी, पैरेलल टू, देयर इज नो एंगल एट ऑल, ठीक है ना जी। तो एरिया जो है ना ये जरूर 90 के ऊपर है कि अंदर से आया और इस तरह से एरिया 90 के ऊपर है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना आपका चार्ज जो है ना आप बिहेव करेगा। तो समझ आ गई है जो मैंने बात की है आपसे बेटा, बात की समझ आई है? जी सर। अच्छा चलें अब आगे चलते हैं हम कि जी अब हम नेक्स्ट ये इनवर्ड आउटवर्ड, फिर यहाँ पर हमने कोई एग्जांपल दी थी कोई भी किस एंगल पे कैसे है, और ये जो है ना जी यहाँ अगर वो देखो ना ये 180 के ऊपर है, ये मेरे एज का 180 है एंगल, और ये 90 है, और ये जो है ना 0 एंगल है। अब यहाँ पर जो चार्ज जो है ना जी क्या है, ये इनवर्ड हो रहा है, देखो ना ये अंदर ये जो नज़र नहीं आ रहा है ये वाला, इसका कलर डिफरेंट है, ठीक है ना। यहाँ कलर जो है ना वो बाहर नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब आउट हो रहा है, इन हो रहा है, आउट हो रहा है। और यहाँ पर जो है ना ये देखें ना साथ से गुजर रहा है, और ये सामने कोई भी इसके अंदर नहीं एंटर नहीं हो रहा पैच के, तो ये क्या है, ये हो रहा है स्किम हो रहा है, स्किम, ठीक है ना। इस तरह से ये इसकी एप्लीकेशन है 3, इसके ऊपर ये न्यूमेरिकल हमने लास्ट टाइम किए थे। सर क्विज नहीं होगा? है जी, क्विज होगा? क्विज होगा लास्ट सेकंड टाइम मैंने वो बताया था कल आपके, वो जो जी आर थी एक सेक्शन की, उनको बताया था कि आप वो उधर दूसरे सेक्शन में लाइबा को बता दें कि वो वहाँ सर्कुलेट कर दें। शाम के वक्त क्विज होगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है, 2-2:30 बजे। अभी हम सर पढ़ते हैं। आपने मंडे का टाइम दिया था। नहीं यार, कहाँ मंडे का टाइम दिया था। सर अच्छा चलें आपने फिलहाल लास्ट। पढ़े हैं ना यार, बात सुने, मुझे पढ़ाने दें, ठीक है ना, बाद में करते हैं बात। गॉस लॉ, अप्लाई गॉस लॉ टू रिलेट द नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस टू द नेट इनक्लोज्ड चार्ज क्यू इनक्लोज्ड, ठीक है। अच्छा जी कि जी हमारा अब देखें, नेट फ्लक्स का मतलब ये हुआ कि जितना फ्लक्स उसके अंदर एन हुआ और जितना आउट हुआ दे आर इक्वल, वो नेट का मतलब टोटल, नेट का मतलब टोटल नहीं बल्कि के सम ऑफ वन चार्ज विद द अदर, अगर दूसरा नेगेटिव है तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है ना जी। अगर एक की डायरेक्शन एक तरफ है दूसरे की दूसरी तरफ है, तो इसका मतलब ये चार्ज जितना एन हुआ आउट होगा। इसकी एग्जांपल मैं पहले आपको बता दूं कि देखें ये जो है ना ये सरफेस है, ठीक है ना। अब बेटा ये देखें कि ये है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, तो अब इसका मतलब ये कि इसकी तरफ आ रहे हैं, ये नेगेटिव इनवर्ड है, नेगेटिव इनवर्ड है,
ठीक है। अच्छा, अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है, ये अब पॉजिटिव आउटवर्ड चार्ज है, पॉजिटिव आउटवर्ड चार्ज। ये है 3 सरफेसेज हैं, ठीक है ना जी। ये फॉर एग्जांपल सरफेस ये 1 है, ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है, अच्छा ये सरफेस 3 है, और ओवरऑल जो है ना सरफेस 4 है, ओवरऑल सरफेस 4 है। ये बार बार ना मैं बार बार बताऊंगा, आप लोग जब तक आप इसको समझ नहीं पाते बेटा, ये ठीक है ना जी। ये है, इसका मतलब यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन आउटवर्ड हो रहे हैं, तो इसका मतलब चार्ज आउटवर्ड, पॉजिटिव आउटवर्ड होगा ये चार्ज, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो है ना जी चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन इनवर्ड हैं। अच्छा, ये जो चार्ज होता है ना बेटा, ये ऐसे नहीं होता कि जी ये ऑलरेडी, मतलब अगर फर्ज करें ये सोर्स है, अगर ये सोर्स है तो ये जो है ना उसका ये एक्सेप्टर, ये मतलब ये डोनर है तो ये एक्सेप्टर बन जाएगा, ठीक है ना। ये प्रोटॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन बन जाएगी। तो ये इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर सरफेस का मतलब, गॉसियन सरफेस का मतलब होता है कि यहाँ आपने कोई एक क्लोज डायरेक्शन दे दी उस चार्ज को। क्लोज सरफेस का मतलब ये होता है गॉसियन सरफेस का कि एक डायरेक्शन दे दी। अदरवाइज चार्ज तो देखे ना, वो डाईपोल है या बाईपोल है, उसके अंदर जो है ना कि जी आपका यहाँ से चार्ज नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ पोल के अंदर जाएगा। ये इसको कहेंगे बाईपोल या डाईपोल। बाईपोल या डाईपोल एक ही बात है कि दोनों मतलब ना, एक अगर नॉर्थ है तो साउथ है, ठीक है ना। केमिस्ट्री की जुबान में क्या कहते हैं कि अंदर न्यूक्लियस है, वो बाहर इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, फिजिक्स की जुबान में कहेंगे इसको, ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी की जुबान में कहेंगे कि जी ये एनोड है, ये कैथोड है, ठीक है ना जी। एनोड है, कैथोड है, और अगर उसको वायर के थ्रू कर देंगे तो वो करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। तो अगर ये इस तरह से किसी सरफेस के अंदर होगा तो इसको कहेंगे फ्लक्स, इंटेंसिटी ऑफ दैट चार्ज। अच्छा, अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रहा है, ठीक है ना जी, तो अगर वो फ्लो कर रहा है फील्ड तो उसको कहेंगे जो है ना जी इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वो वैसे पड़ा है चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना जी, फ्लक्स, ठीक है ना, और नेट चार्ज, और जो है ना जी ये इस तरह की बेटा डेफिनेशन जो है ना या टर्मिनोलॉजी है ना हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना जी। अब आप देखें कि जी ये सरफेस है फॉर एग्जांपल, कि जी यहाँ से चार्ज आउटवर्ड पॉजिटिव फ्लो हो रहा है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ये इस सरफेस के ऊपर जो है ना चार्ज क्या होगा, ये आउट हो रहा है। आप देखें यहाँ पर, ये हम करने के बाद ना फिर हम पीछे जाते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड फॉर ऑल पॉइंट्स ऑन दिस सरफेस, ये सरफेस S1 जो है ना, मैंने अभी गुजारिश की है आपको, ठीक। अच्छा, thus the flux of the electric field through this surface is positive, and so is the net charge within surface as a Gauss requirement. Gauss जो है ना, इसकी रिक्वायरमेंट यही है कि जी वो आउटपुट हो रहा होगा अगर ये सरफेस से होगा, ठीक है ना जी। तो अच्छा, अब फ्लक्स इज पॉजिटिव, क्यू इनक्लोज्ड मस्ट आल्सो, कि जी ये क्यू इनक्लोज का मतलब ये है कि सरफेस के अंदर ये जो है ना ये चार्ज है, क्यू इनक्लोज्ड, ठीक है ना जी। अच्छा, अब इनक्लोजिंग डेफिनेशन और क्लियर हो जाएगी आपको थोड़ी देर में। अच्छा, अब सरफेस 2 है ये वाली। The electric field is inward for all points on this surface. Thus, the flux of the electric field through this surface is negative, inward, and so is the enclosed charge as Gauss law requires. ठीक है ना जी, कि जी ये मतलब एक आउटवर्ड हो रहा है, इनवर्ड हो रहा है, कि इधर से आया इधर आ गया, जितना भी आया चार्ज, ठीक है ना जी। और इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखें तो इसको जो इनका जो डिफरेंस होगा, एडिशन जो समझ लें, दिस पॉजिटिव एंड दिस नेगेटिव, या दिस नेगेटिव दिस पॉजिटिव, जब इसको ऐड करेंगे तो ये नेट चार्ज कहलाएगा, नेट चार्ज, बेशक वो 0 हो, ठीक है ना, वो हम फार्मूला देखेंगे ना इसका। अच्छा, उसके बाद है ये सरफेस 3, दिस सरफेस इनक्लोज्ड नो चार्ज, ये अब चार्ज है कि जितना चार्ज इसके अंदर इन हुआ उतना ही आउट हो गया। देखिए ना कितनी लाइनें हैं बेटा यहाँ पर, 1 2 3 और ये थोड़ी सी है, ठीक है ना जी। समझ लें कि ये 3 ही है, समझ लें। तो ये तीसरी सरफेस जो है ना ये वाली,
कि जी ये इसके अंदर क्या है कि जी ये दिस सरफेस इनक्लोज्ड नो चार्ज एंड क्यू इनक्लोज्ड इज 0, ठीक है ना जी। गॉस लॉ रिक्वायर्स दैट नेट फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू दिस सरफेस बी 0, that is reasonable because all the field lines pass entirely through the surface, entering it at the top and leaving at the bottom। अच्छा, ये हो गया, 3 सरफेस हो गई ना। अच्छा, उसके बाद जो है ना जी सरफेस 4 है ये। अब सरफेस 4 ओवरऑल है, ओवरऑल जो है ना ये वाली सरफेस, दिस सरफेस इनक्लोजेस नो नेट चार्ज because enclosed positive and negative charges have equal magnitude. Gauss law requires that the net flux of the electric field through this surface be 0, ठीक है ना जी। This is reasonable because there are as many field lines leaving surface 4 as entering it, ठीक हो गया। अब ये बाकी हम बाद में देखते हैं। फिलहाल ये जो है ना 4 इसकी सर्फेसेस हैं। अब इन 4 सर्फेस के मुताबिक जो है ना, अब आप देखें समझ आ गई चारों सरफेस बेटा? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी को कोई मसला तो नहीं है? चलो, नीम रजामंदी, अगर खामोशी का मतलब होता है कि सबको पता है, अब समझ आ गई सबको। अब हम आगे चलते हैं कि जी अप्लाई गॉस लॉ टू रिलेट द नेट फ्लक्स through a closed surface to the net enclosed charge। चार्ज क्या है उसके अंदर जो है ना, वो चार्ज जो है ना जी, चार्ज क्या है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो हमने चार्ज ठीक है ना जी। हमने वो इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज आपको अंदाजा ही है, अब तो काफ़ी अपने 21वें 22वें चैप्टर में देख लिया है। अच्छा, आइडेंटिफाई हाउ द अलजेब्राइक साइन ऑफ नेट इनक्लोज चार्ज करस्पॉन्ड टू द डायरेक्शन इनवर्ड और आउटवर्ड, कि उसकी डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड या आउटवर्ड के हिसाब से होगी। क्या कि इनवर्ड है तो वो नेगेटिव चार्ज होगा, वो माइनस साइन आ जाएगा उसके ऊपर, ठीक है ना जी। अगर आउटवर्ड है, पॉजिटिव चार्ज है बॉडी से, ठीक है ना, तो वो होगा प्लस चार्ज ऑफ दी नेट फ्लक्स थ्रू ए गॉसियन सरफेस। अच्छा, आइडेंटिफाई दैट चार्ज आउटसाइड ए गॉसियन सरफेस मेक्स नो कंट्रीब्यूशन टू द नेट फ्लक्स थ्रू दी क्लोज्ड सरफेस, कि जी चार्ज जो है ना जी वो, अब जैसे मैंने वो कहा था नेट चार्ज का मतलब ये है कि टोटल सरफेस जो है ना, ये वाली बेटा, ये टोटल सरफेस के जो है ना नेट चार्ज जो है ना जी, ये आउटवर्ड हो रहा है, ये इनवर्ड हो रहा है, और दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 0 होगा, तो नेट फ्लक्स जो है ना वो क्या हो जाएगा, वो 0 कहला जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब ये भी हो गया। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड of a closed particle of a charged particle by Gauss law, using Gauss law के ये एक्सप्रेशन आपने क्या एक्सप्रेशन ये वाला है, अब देख लेते हैं आगे। अच्छा, आइडेंटिफाई दैट फॉर अ क्लोज्ड पार्टिकल और यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर द Gauss law is applied with a Gaussian surface that is a concentric sphere। कंसेंट्रिक का मतलब ये देखें कि अगर जो है ना जी देखें यहाँ पर ये है, कंसेंट्रिक का मतलब ये है कि R इज इक्वल एवरीवेयर, R इज इक्वल एवरीवेयर। देखें ना, अगर यहाँ पर R हमने यहाँ कर दिया यहाँ तक, तो अब R जो है ना वो एक ही कंसेंट्रिक होगा, एक ही सेंटर होगा कंसेंट्रिक। अगर ये R हमने बढ़ा दिया तो फिर भी एक ही सेंटर होगा ओवरऑल, मतलब ना सारे, ये बॉडी है फल्क, ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है सेंटर्ड ऑन ए पार्टिकल विद चार्ज Q, कि ये चार्ज Q है इसके अंदर, ठीक है ना जी। तो इस तरह से इसको कहेंगे कॉन्सेंट्रिक, के एक ही सेंटर होगा सब के लिए, सबका एक ही सेंटर होगा, मतलब ना इक्वली। अच्छा, अब की आइडियाज क्या हैं? गॉस लॉ रिलेट्स द नेट फ्लक्स फाई पेनिट्रेटिंग अ क्लोज सरफेस टू द नेट चार्ज Q enclosed by the surface। so Q enclosed is Q enclosed ये हो जाएगा आपका फाई एप्सिलॉन फाई इक्वल टू Q enclosed। अच्छा, ये जो है ना, ये एप्सिलॉन जो है, एप्सिलॉन के बारे में ना बार बार वो चीज़ें आती हैं। मैं आपको यहाँ पर मैंने निकाला इसलिए नहीं था कि जी आप लोग
थोड़ा सा आप लोगों को मैं बताऊं कि आप लोग कैसे सर्फिंग करते हैं। अच्छा, असल में ना जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये नेट में खोल लेते हैं कि ये जो एप्सिलॉन होती है ना बेटा, एप्सिलॉन इज परमिटिविटी। परमिटिविटी का मतलब ये है कि परमिशन टू द चार्ज पर यूनिट एरिया या पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट लेंथ। अगर वो तार में से गुजर रहा है तो वो पर यूनिट लेंथ हो जाएगा, अगर वो वॉल्यूम कोई है बंद उसमें से पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है ना जी, या पर यूनिट सरफेस हो जाएगा। तो एप्सिलॉन अगर हम इसको बोलते हैं ना जी ये एप्सिलॉन जीरो, तो ये वो लॉसलेस जो मीडियम होता है ना, जिसके अंदर लॉस नहीं हो रहा, ठीक है ना जी, तो उसमें जो है ना जी होता है, एक मिनट मैं अभी आपको बता देता हूँ परमिटिविटी क्या है। परमिटिविटी, ताकि आप लोगों को जो है ना ये समझ आ जाए कि जी परमिटिविटी कैसे किसको बोलते हैं परमिटिविटी। आप देखें यहाँ पर कि जी इसमें यहाँ कोई कोई ऐसी कोई देख लेते हैं, फ़र्ज करें, ये मेरा मकसद ये था, ये मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को, ये जो है ना ये वाले। अब देखें यहाँ पर ये है परमिटिविटी एप्सिलॉन जीरो। इसको समझ लें बेटा अच्छी तरह से मेरे से ना, ताकि आपको बार बार ये प्रॉब्लम ना हो। ये है परमिटिविटी जब आप कोई जो है ना जी एब्सोल्यूट वैल्यू या आइडियल सरफेस आप देखना चाह रहे हैं, वैक्यूम देखना, जहाँ लॉस कोई नहीं होता, ठीक है ना जी। हमेशा जो फार्मूले बनते हैं ना या जो कोई लॉ बनता है वो जो है ना जी लॉसलेस मीडियम के ऊपर बनते हैं, लॉसलेस कि कोई लॉस ना हो, आइडियल कंडीशन हो। लेकिन दुनिया के अंदर आपको पता है कि कोई भी आइडियल कंडीशन नहीं है, कि जो ही कोई चीज़ बनती है वो लॉस उसका होना शुरू हो जाता है। बच्चा पैदा होता है उसकी बॉडी लॉस होना शुरू हो जाता है, ता वक्त वो बंदा जवान होता है वो डेथ हो जाती है। इसी तरह से आप गाड़ी खरीदते हैं, उसकी डिप्रेसिएशन होनी शुरू हो जाती है कि जी वो लोहा जो है ना उसका वो अब करप्ट होना शुरू हो जाता है, कंटेमिनेट शुरू होना शुरू हो जाता है कोई भी। तो इसका मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, हम फिर उसकी जो एक तो ये आइडियल है ना, फिर हम जो दूसरा मीडियम है ना विद रिस्पेक्ट टू दिस आइडियल फिर हम लेते हैं दैट इज द रिलेटिव, दैट इज द रिलेटिव एरिया, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। अच्छा, एक्चुअल परमिटिविटी हम क्या करते हैं, रिलेटिव को इसके साथ मल्टीप्लाई करके फिर जो है ना आप एक्चुअल परमिटिविटी जो है ना वो निकालते हैं। द रिलेटिव परमिटिविटी टेल्स अस दैट हाउ, ओहो क्या हो गया, that how much times the permittivity of a medium is greater than vacuum permittivity, ठीक है ना जी। परमिटिव का परमिशन फॉर ए चार्ज, ठीक है ना जी, परमिशन फॉर ए चार्ज। अच्छा, अब यहाँ भी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप ये परमिटिविटी है ना, रिलेटिव परमिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी is equal to the actual permittivity of that medium, that surface, that charge, ठीक है ना जी। So the force between two charges decreases by epsilon r when a medium is placed between two charges than the force when there is a vacuum। कि जी आप देखें दो चार्ज अगर रख लिए हैं, एक चार्ज जो है ना वो आपने कह दिया कि जी वो उसका जो है ना डोनर है जिसका चार्ज पैदा हो रहा है, दूसरा चार्ज जो है ना उसका चार्ज उसकी वजह से इंड्यूस हो रहा है। अब वो चार्ज किधर से आ रहा है, वैक्यूम से आ रहा है या फ्री स्पेस से आ रहा है। फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन जीरो है, ठीक है ना जी। तो उसकी जो जो आपने लिया है जो चार्ज जिसके ऊपर हो रहा है उसकी परमिटिविटी क्या है, रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस परमिटिविटी। तो अब इसको टोटल सिस्टम की जो परमिटिविटी होगी, परमिशन पर यूनिट एरिया, वो होगी एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर एंड टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना जी। लेकिन अगर आप जनरली फार्मूला निकाल रहे हैं तो आप इसको लिख लेते हैं एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन जीरो। तो इस तरह से आपके पास जो है ना ये वाला कि जी फाई इनटू दिस परमिशन परमिटिविटी फ्लक्स with this permission is equal to q enclosed charge। this is the Gauss law, ये भी Gauss law है, ठीक है ना जी। so Gauss law relates the net flux का मतलब टोटल डिफरेंस दोनों का,
penetrating a closed surface to the net charge q enclosed by the surface। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर आप, ये तो है ना एक पॉइंट है, फर्ज करें एक है आपका पार्टिकल। अच्छा, अगर पार्टिकल ज़्यादा हैं, आप उस क्लोज सरफेस को टोटल इसको सम कर लेते हैं। वो सम कैसे करते हैं? इंटीग्रेट करके। ठीक है ना। ये एक पैच का होगा। ये पैच जब इंटीग्रेट करते हैं सारे पैच आ जाएंगे टोटल, मतलब पूरी बॉडी जो है ना, पूरा जो सरफेस गॉसियन सरफेस जो छोटे छोटे पैच से मिलकर बनी है। ठीक है। सो गॉसियन लॉ कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पियर्सिंग। पियर्स का मतलब चीड़ फाड़ के, पियर्स ये जो होता है ना बेटा, एक इसको सुन लें। अगर कोई डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है ना किसी मरीज का, उसने अगर उसकी बॉडी को काटा, उसको कहेंगे डाइसेक्शन। डाइसेक्शन डाइसेक्शन बॉक्स। मैं बायोलॉजी एफएससी में पढ़ी थी, एडिशनल मैथ मैंने किया है। तो बायोलॉजी गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद में मेरी एफएससी थी, और बाद में जो अभी वो जीसी यूनिवर्सिटी बनी हुई है वहाँ मैंने एफएससी की थी। तो वो बायोलॉजी रख ली डॉक्टर बनने के चक्कर में। तो वो उन्होंने कहा जी अच्छा जी डाइसेक्शन बॉक्स लेके आए। ठीक है ना। वो फिर हमने बाज़ार से जाके वो उसके अंदर कैंचियाँ, ये वो फलानी काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो काटने छेटने की है वो। तो वो फिर हमें उन्होंने मेडिको के ऊपर जो है ना वो हमें वो करा के मेडिक लेके लैब में ले आते, उसके जो पाँव जो है ना उनके ऊपर कील लगा देते थे उस बेचारे के, उल्टा करके। तो उसकी बॉडी के ऊपर जो है ना जी वो कुछ भी नहीं लगाते थे। बंदे के तो हम बहुत कुछ लगाते हैं ना। ठीक है ना। उस लगा के जनाब उसका वो क्या जी नर्वस सिस्टम देखें जी, डाइजेस्टिव सिस्टम देखें, फलां देखें। तो ये इसको कहते हैं डाइसेक्शन। लेकिन अगर कोई जानवर दरिंदा जो है ना किसी को फाड़े, दरिंदा फाड़े बेतरतीब तरीके से, उसको कहते हैं पियर्स। उसको कहते हैं पियर्स। मैंने एग्जांपल इसीलिए दी है कि अगर दरिंदा फाड़े, अब देखिए ना चार्ज जो है ना दरिंदे की तरह होगा। ठीक है ना जी, कि जी वो उसको पता नहीं किधर से आ रहा है किधर जा रहा है। तो ये पियर्स का लफ्ज़ जो है ना यहाँ डाला है। तो ये सिर्फ आपको याद कराने के लिए कि जी ये डाइसेक्शन और पियर्स के अंदर फ़र्क है। कि बॉडी, ह्यूमन बॉडी को अगर वो ऑपरेशन करके वो करते हैं ना, काटते हैं, उसको कहते हैं डाइसेक्शन। ठीक है ना। लेकिन अगर आप वो बिल्कुल ही हेफेजेड तरीके से वो जो है ना काटते हैं वो बॉडी या करके, उसको कहते हैं पियर्स। तो ये चार्ज भी ना पियर्स कर रहा है। तो अब आप देखें कि जी ये फाई जो है ना ये वाला चार्ज, ये चार्ज की डेफिनेशन ना हमने यहाँ पढ़ी थी पीछे, ये वाली चार्ज फाई इज इक्वल टू, यहाँ देखें ये फाई की डेफिनेशन हमने यहाँ पर जो है ना जी ये की थी। तो फाई की डेफिनेशन जो है ना यहाँ प्लेस कर दी, ये वाली फाई की ये रख दी, नेट चार्ज। ठीक है। तो इस तरह से नेट चार्ज जो है ना अब आपने यहाँ रख दिया बेटा। तो ये आपके पास आ गया गॉस लॉ का फार्मूला कि जी एप्सिलॉन नॉट फाई क्लोज्ड, मतलब ना सॉरी इंटीग्रेशन क्लोज्ड ई डॉट डी ए इक्वल टू चार्ज इनक्लोज, दिस इज आल्सो गॉस लॉ। ठीक है ना जी। तो ये तो हो गया ना की आइडियाज। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि गॉस लॉ रिलेट्स नेट फ्लक्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, ए गॉसियन सरफेस, to net charge enclosed that is enclosed by that surface. It tells us that epsilon naught phi is equal to q enclosed Gauss law। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें कि सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 23.4, अब आप देखें कि ये वो जो है ना ये वाली कह रहे थे जी, ये इक्वेशन जो है ना जो मैंने पीछे वो जाके दिखाई है यहाँ। ठीक है ना जी। बाय डेफिनेशन we can also write Gauss law as epsilon naught enclosed integral E dot dA। अच्छा, अब मैंने आपको ये भी गुजारिश की थी कि जहाँ ये डॉट होगा इसका मतलब ये है कि दिस इज हैज द एबिलिटी टू डू सम वर्क। ठीक है ना जी। जिस और वो इसके अंदर फोर्स होगी, उस फोर्स को कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखें बेटा, मैंने रात ना एक सेक्शन की जो सीआर थी उनका नईम अबीहा नईम जो है ना किस सेक्शन की सीआर हैं बेटा? अबीहा नईम लाइन पे हैं। अबीहा नईम लाइन पे हैं बेटा? अबीहा नईम हैं? नहीं है सर। नहीं है। नहीं सर। ठीक है ना। एक तो बेटा वो ना आपकी जो है ना अटेंडेंस जो है ना वो होनी चाहिए थोड़ी सी ना
चलो ना, अटेंडेंस का बड़ा प्रॉब्लम है ये। अब आप ना, वन बी आप का। देखें ना, देखें बेटा, मैं आप यूनिवर्सिटी को तो ब्लेम करते हैं, तो ये बच्चे हैं ना, बच्चों की बस सोच जो होती है इतनी होती है। अब नवल यूनिवर्सिटी वाले बच्चे और इस तरह से बहुत सारी यूनिवर्सिटी के बच्चे एक जैसे हैं ना, हम पाकिस्तानी हैं सारे, हम एक जैसे हैं, हमारा मिजाज एक जैसा है, ठीक है ना। वो कहते हैं कि जी अच्छा जी ये जी ऑनलाइन होना चाहिए, ठीक है ना जी, और जी होना नहीं चाहिए। तो अब ऑनलाइन में आप जो है ना जी, पता नहीं कितने स्टूडेंट हैं, आप थोड़े से स्टूडेंट हैं आप मेरे साथ, बाकी स्टूडेंट घरों में पढ़े हैं। सात सात स्टूडेंट हैं आप, देखना 101 स्टूडेंट में से 7 स्टूडेंट हैं आप, ठीक है ना जी। अच्छा, अब आप जब आपका एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन, तो क्या है कि जी एक को पेपर मैंने दिया, उसने, मुझे पता है हम तो स्टूडेंट को 20 साल से इसी तरह देख रहे हैं। एक स्टूडेंट को दिया, उसने हल कर लिया, अच्छा स्टूडेंट है, उसने हल करके जो है ना दूसरे को पास कर दिया, तीसरे को कर दिया, उन्होंने अपना नाम लिखा, लिख के इनाम ना सब फट जमा करा दिया। तो अब बेटा अभी तो आप लगा लेंगे, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात से तो नहीं ना बच सकते, अल्लाह पाक तो देख रहा है ना। तो हम एक मुसलमान हैं बेटा, हम गोरों को उनको कहते हैं अच्छा जी गंदे हैं, जन्नत हमारे नाम लिखी गई है और सारा कुछ है, लेकिन हम अगर अपने अंदर से देखें, किसी कोई अपने अंदर को झांकें अगर, कि क्या हम ये सही कर रहे हैं, हम डिज़र्व करते हैं जन्नत, हम डिज़र्व करते हैं कोई स्पेशल अवार्ड रिवार्ड एज अ मुस्लिम। तो ये 101 स्टूडेंट हैं और 7 स्टूडेंट उनमें से हैं। अब जब जो होगा जी आपका क्विज होगा या कोई चीज़ होगी, तो उस वक्त क्या होगा कि जी आप एक दूसरे को पास ऑन करते जाएंगे, ये नहीं देखते हैं कि अल्लाह पाक तो देख रहा है, ठीक है ना। अगर कोई बंदा नहीं देख रहा कोई बात नहीं, टीचर जो है ना, उसकी टीचर आपकी तरह ही है ना, लेकिन अल्लाह पाक तो देख रहा है ना। हमारा ईमान जो फिर किधर चला जाएगा, तो हमारी हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी जानते हैं क्या बेटा, तो एक खूबसूरत नाम दे दिया हिपोक्रेसी का। हिपोक्रेसी का मतलब है मुनाफकत, कि हम अपने आप से मुनाफकत कर रहे हैं बेटा, अपने आप से। ये नहीं मैं भी आपका हिस्सा हूँ, मैं भी बाद बात इसी तरह की हरकत करूँगा कि जी अगर मैंने लेक्चर तैयार नहीं किया तो मैं अंट शंट करके इधर उधर से आपको ना बता के चला जाऊँगा, अच्छा जी मैं पैसे ले लूँगा इसके, या मैं नौकरी इसकी वो तनख्वाह ले लूँगा। लेकिन कसूर टीचर का भी है, टीचरों का भी कसूर है, ठीक है ना, सोसाइटी का भी कसूर है। कि देखें ना, आप जब पैदा हुए हैं आप तो बिल्कुल गुनाह था ही नहीं, आप बिल्कुल बगैर गुनाह के पैदा हुए हैं, लेकिन यहाँ इस सोसाइटी ने आपको इस तरह किया ना, या मुझे किया। अब ये आगे से आगे जो है ना, ये चीज़ें लेगेसी के तौर पे चलती रहती है। हमने पीछे मुड़ के किसी उलमा ने, किसी प्रोफेसर ने, किसी दानिशवर ने ये नहीं सोचा कि यार जो है ना जी, मैं अकेला अगर मैं नेक हूँ मैं बख्शा जाऊँगा, लेकिन मैं जिम्मेदार तो पूरी कौम का जिम्मेदार हूँ, मैं रहनुमा हूँ, अगर मैं पूरी कौम का रहनुमा हूँ बेटा, ठीक है ना जी। तो इसलिए बेटा थोड़ा सा अपने अंदर जो है ना, थोड़ा सा इखलाकी जुर्रत पैदा करें। ये अभी वक्त है बीइंग स्टूडेंट, कि अभी जो छाप आपके ऊपर लग जाएगी ना, क्योंकि अभी आप फील्ड में नहीं जा रहे, आपके वालदैन आपको जो है ना सपोर्ट कर रहे हैं, फीड कर रहे हैं, आपको सप्लीमेंट कर रहे हैं। तो आप जब फील्ड में जाएंगे, एक तो आप अकीदा अपना बनाएं कि सब देना, रिज़्क देना अल्लाह ताला ने है। दूसरा, रोज़ी अल्लाह ने देनी है, नौकरी अल्लाह ने देनी है, ठीक है ना जी। फिर तीसरा, अगर आप गलत तरीके से अभी से वो नौकरी ले लेंगे या गलत काम से आप कोई ना कोई वो अर्निंग करेंगे, तो सारी ज़िंदगी आपकी आने वाली नस्लें जो है ना वही रिज़्क खाएंगी, तो उससे फिर आपका रिजल्ट जो है ना वो पॉजिटिव नहीं होगा। तो इसलिए मेरा बेटा थोड़ा सा अपने इखलाक के ऊपर भी हमें तवज्जो देनी चाहिए। देखिए ना, अब जब मैं कहूँगा क्विज़, आप, मैं थोड़ा सा नाराज़ भी हूँ आपसे कि जी क्विज़ की जब बारी, अगर आप आराम से लेक्चर जो हम पढ़ रहे हैं सारा कुछ आप तरीके से उसी तरफ पढ़ते जाएं, तो कोई इसका मतलब ये होगा आप हर वक्त क्विज़ के लिए रेडी रहें, आपका कॉन्सेप्ट हर वक्त क्विज़ के लिए तैयार रहे। अगर आपने क्लास पढ़ी होगी, फर्ज करें आपने क्लास नहीं पढ़ी, तो जितना मर्जी फिर आप वो होगा कि जी 6 महीने बाद क्विज होगा या साल बाद पेपर होगा, तो आप प्रिपेयर नहीं होंगे, तो फिर आपने हड़ताल ही करनी है ना कि जी ऑनलाइन ले लें। ऑनलाइन में मेरा बेटा, मैं आपको बात बताता रहता हूँ कि वो यूईटी टेक्सला का वो है, मैं उसको डांटता भी रहता हूँ। सारे मेरे दोस्त हैं, HOD चेयरमैन, इलेक्ट्रिकल डीन शीन, ये वो सारे, ठीक है ना जी। तो वो क्या करते हैं, एक स्टूडेंट करता है और उसके बाद थोड़ी देर बाद, हाँ जी पेपर, हाँ जी देना है, 15-20 मिनट बाद पता चलता है कि पेपर सबमिट करा दिया है। अब वो
क्या होता है कि एक जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है या दो, वो उसको सॉल्व कर लेते हैं और हर किसी को पास कर रहे हैं, वो कर रहे हैं समझ रहे हैं कि हम नेकी कर रहे हैं, और जो है ना जी पेपर देकर जनाब फारग होते हैं। वो टीचर बेचारा क्या करेगा फिर? टीचर भी उसी तरह से मार्किंग करेगा, टीचर भी मुनाफिकत कर रहा है, ठीक है ना जी। क्या करेगा? अगर उसने गलत सलत ये उसने सही मार्किंग की तो वो कहेगा मेरी नौकरी चली जाएगी, ठीक है ना, उसको अपनी नौकरी की पड़ी होती है। तो अल्टीमेटली क्या है, पूरा सोसाइटी पूरा मुआशरा जो है ना वो इसी तरह से हो जाता है और हो रहा है। तो इसलिए बेटा थोड़ी सी सोच अपने अंदर पॉजिटिव पैदा करने की कोशिश करें। मैं ज़ाती तौर पे बेटा किसी को फेल नहीं करूँगा, मैं कोशिश करूँगा मैं किसी को फेल ना करूँ, ख़ासतौर पे इस सिनेरियो में मिड के अंदर मुझसे तवक्को ही ना रखें मैं किसी को फेल करूँ, ठीक है ना जी। सवाल ही पैदा नहीं होगा मैं किसी को फेल करूँगा। हाँ, जो पेपर के ऊपर होगा उस पर फिर चूँकि आपने प्लस माइनस वो होगा, वो पेपर जो ऑन कैंपस होगा उसमें तो फिर कुछ ना कुछ तो करेंगे ना आप, पेपर काला करेंगे फिर उसके नंबर लगेंगे ना। लेकिन ऑनलाइन में मैं मेरी कोशिश होगी मैं किसी को फेल ना करूँ, ठीक है ना जी। तो बशर्ते को एब्सेंट ना हो। इसी तरह क्विज में मैं कोशिश करूँगा, लेकिन बेटा आप भी तो अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखें ना मेरा बेटा, ठीक है ना जी। हम अब मैं आपसे देखें, आप मेरे बच्चे हैं, मैंने कभी बेटा बेटी से के अलावा जो है ना मेरी गर्दान जो है ना नहीं हुई, क्योंकि आप हमारी आने वाली नस्लें हैं बेटा। हम अब देखें ना जी मोस्ट यूजफुल लाइफ जो है ना हमारी अपनी गुजार बैठे हैं, हम बोनस पे हैं हम सारे। मतलब जब आप बंदा अब 50 हो जाता है ना, या अब 60 हो जाते हैं, वो बोनस पे लोग होते हैं कि आने के लिए आप स्पेस, आने वाले को लिए स्पेस प्रोवाइड करें, क्योंकि कल को आपने भी हमारी जगह पे आना है, ठीक है ना। तो इसलिए हम जो बात करेंगे या करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पे करेंगे। लेकिन मुमकिन है जब आपकी तरह थे हम भी इसी तरह से आपकी तरह से थे खलंडरे, ठीक है ना जी। तो अब हम ये आपको कर रहे हैं, तो लेकिन वो मसला यही है कि आप कहते हैं अच्छा यार कर लेंगे, हम कहते हैं अच्छा यार कर लेंगे, करते करते सारा जो है ना मुआशरा ही जो है ना हमारा जो है ना, मेरे अपने बच्चे भी इसी तरह से हैं, ठीक है ना, घर में भी ऐसे ही है। तो अब क्या करें, ऊपर से हम कहलाते हैं हम मुसलमान हैं। इसलिए बेटा थोड़ा सा ना इस चीज़ को ख्याल किया करें। ये हमारे हम टीचर्स को ना स्पेशल इंस्ट्रक्शन होती हैं कि जी आप एक पीस ऑफ एडवाइस ना अपने स्टूडेंट्स को दूर दिया करें। यूईटी में भी था और जगहों पे भी, इधर भी होगा कि जी ये ट्यूटोरियल ग्रुप जो होता है ना इसीलिए होता है। अब ट्यूटोरियल इन्होंने ख़त्म कर दिए हैं, ठीक है ना जी। ट्यूटोरियल की जगह पे अब ये फेसबुक और फलाने ने ले लिए, अब ट्यूटोरियल जो है ना कोई करता ही नहीं है। तो अगर हम कोई अच्छी नसीहत बात करते हैं तो स्टूडेंट उसको माइंड करते हैं, ठीक है ना जी। लेकिन इसके बावजूद मैं तो कुछ ना कुछ आपको बताता रहता हूँ, कुछ ना कुछ मैं ना बात करता रहता हूँ कि शायद मैं एक आध भी मेरी वजह से अगर बंदा लाइन पे चढ़ जाए तो मैं भी चढ़ जाऊँगा लाइन पे, मेरी भी डायरेक्शन दुरुस्त हो जाएगी, मुझे भी शर्म आएगी कि देखें जी मैं अगर किसी को कह रहा हूँ मैं खुद क्यों ना ठीक हूँ। तो ये इस तरह से है बेटा। अच्छा जी, अब हम दोबारा इस पे आते हैं कि जी ये फ्लक्स की जगह पे ये डाल लिया आपने, तो ये हमारे पास गॉस लॉ की डेफिनेशन आ गई, ठीक है। अच्छा अब हम देखें इक्वेशन 23.6 एंड 7, hold only when the net charge is located in a vacuum। अब वैक्यूम का मतलब क्या है, मैंने अभी जो बात की थी ये वाला, ये वैक्यूम है। वैक्यूम का मतलब ये है कि एप्सिलॉन जीरो है, इसके अंदर परमिटिविटी जीरो है। अच्छा बेटा कोई बंदा मुझे ये थोड़ा सा बताए कि रोल नंबर 88 कौन है? 88 मुझसे बात करें। 88 माइक ऑन करें बेटा, करें ना। अच्छा एप्सिलॉन को मैंने, अगर आपने सारी डिस्क्रिप्शन, एप्सिलॉन की डेफिनेशन आप बताएं। एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन, ये इसका मतलब क्या था? मैंने जो बात की थी थोड़ी देर पहले, कोई अंदाजे से कुछ समझ आई है? सर ये सरफेस के रिलेटेड। एप्सिलॉन जीरो का मतलब है कि वैक्यूम, कि जिसके अंदर लॉस कोई नहीं हो रहा, लॉस लेस मीडियम है और एब्सोल्यूट मीडियम है, ठीक है ना जी। और हम कोई भी रूल जब बनाते हैं वो लॉसलेस के ऊपर बनाते हैं, अदरवाइज सारे सिस्टम दुनिया के लासी हैं, ठीक है ना जी। ये समझ आ गई ना जो मैंने आप बात की थी, ये कि जो ये बात कर रहा है कि जी लोकेटेड इन वैक्यूम, इसका मतलब ये है, ठीक है ना जी।
तो व्हाट इज द सेम फॉर प्रैक्टिकल पर्पस। प्रैक्टिकल पर्पस जो है ना वो क्या है, उसके लिए रिलेटिव परमिटिविटी होगी, ठीक है ना। और जो एक्चुअल परमिटिव है तो कोई रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाइड बाय दिस एब्सोल्यूट परमिटिविटी, फिर वो निकालते हैं। यहाँ पर वैक्यूम अगर कोई सवाल मैं आपसे छोटा मोटा पूछ लूँ एक नंबर का, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है या एप्सिलॉन आर क्या है, तो आपको बेटा पता होना चाहिए कि यहाँ ये गॉस लॉ अप्लाई हो रहा है वैक्यूम के ऊपर, ये वैक्यूम सरफेस के ऊपर जो है ना ये हो रहा है, ठीक है। तो ये आप बताएं बेटा, रोल नंबर 101 आपको समझ आ गई, जो 88 ने बात की है या मैंने बात की है। 101 समझ आई बेटा आपको? 101 सर एप्सिलॉन नॉट समझ आ गया, एप्सिलॉन वो आर जो था उसका सही अभी क्लियर नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूँ वंस अगेन कि जी बेटा एप्सिलॉन नॉट का मतलब ये है कि कोई भी जब रूल बनाते हैं ना, वो रूल बनता है आपका आइडियल जो है ना मीडियम के ऊपर। अब आइडियल का मतलब ये होता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन अंदर इन हुआ है ना तो आउट होगा, तो वो उसकी कैलकुलेशन जो है ना वो आपको पता होगा। फिजिक्स में एक एक इलेक्ट्रॉन का हिसाब किया जाता है फिजिक्स में, ठीक है ना जी। इसलिए इसका मतलब ये है कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू के ऊपर वैक्यूम के ऊपर ये ले लिया है। अच्छा, लेकिन चूंकि हमारे जितने भी सिस्टम्स होते हैं दुनिया के अंदर वो क्या है, लॉसी सिस्टम होते हैं। वैक्यूम अगर वैक्यूम के अंदर भी है, देखिए ना, अगर एक इलेक्ट्रॉन है वो जा रहा है, उसको कहीं रगड़ लग गई कोई डस्ट पार्टिकल के साथ, कोई वाटर ड्रॉपलेट के साथ, तो इसका मतलब ये उसके अंदर जो है ना फ्रिक्शन होगी, तो वो लॉस हो जाएगा। अब वो लॉस होगा, इसका मतलब ये है कि उसकी परमिटिविटी ये इतनी नहीं रहेगी, इससे कम होगी, इससे कम होगी, ठीक है ना जी। तो वो परमिटिविटी होगी relative to with this, relative to with this कि as compared to with this, ये देखे ना कि जी फलाना मेरा रिश्तेदार है, ठीक है ना जी। अब ए बी का रिश्तेदार है, रिश्तेदार का मतलब ए इज रिलेटेड टू बी, कि अगर एक बंदा है मसलन जैद है, वो जैद की एक डेफिनेशन है, और जो बकर है वो उसका रिश्तेदार है। तो जैद बकर इज विद रेस्पेक्ट विद रिलेटिव टू दी जैद, तो इसको कहते हैं। अब यहाँ पर वो एब्सोल्यूटली देखे ना जी, अगर आप ये वैक्यूम की है, लेकिन अगर ग्लास की वो हम लें, वैक्यूम के बजाय हम ग्लास ले लें, ये ग्लास है फॉर एग्जांपल, उसकी जो क्या होगी वो परमिटिविटी, वो होगी विद रेस्पेक्ट टू दिस वन, वो होगी आर, एप्सिलॉन आर, कि जी वो देखे ना जी गिलास तो जो है ना जो है ना जी, ये तो ग्लास लिखा हुआ, गिलास की कोई ना कोई होती है, देखे ना जी, अगर वो गिलास हम किसी चीज़ के मारे टूट जाएगा तो एप्सिलॉन जो है ना उसकी एप्सिलॉन जो है ना वो भी चेंज होगी। तो इसका मतलब वो होगी विद रिस्पेक्ट टू दिस इन वैक्यूम। अब अगर हमने एक्चुअल निकालनी है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आपकी होगी परमिटिविटी। अभी मैंने जो आप लोगों से बात की थी ये वाली, इस तरह से यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर ये वाले, अब देखिए ना एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना जी। इस तरह से ये यहाँ मैंने ये परमिटिविटी जो है ना ये आपको ये बताई थी रिलेटिव। अब ये है रिलेटिव परमिटिविटी, ये है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट जो है ना वो स्पेस या इसके अंदर वैक्यूम के अंदर होती है, और आर जो है ना रियल मीडियम की होती है विद दिस वन। दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, एक्चुअल हमारे पास है, ये आ जाएगी, ठीक है ना जी। इस तरह से आपको यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि जी इसकी जो परमिटिविटी है ये आप ध्यान में रखें कि ये वैक्यूम के अंदर है, ये वैक्यूम की है, ठीक है ना जी। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना जी ये जो हम ये पढ़ते जाते हैं कि बाकी तो आपकी वो चीज़ें हैं ना, मैं थोड़ा सा ये देख लेता हूँ कि जी द नेट चार्ज Q इज द अलजेब्राइक सम ऑल इनक्लूड्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस एंड कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, कि जी ये ज़्यादा है ये कम है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों का एडिशन करेंगे, अगर ये ज़्यादा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये ज़्यादा है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो लेकिन ये अलजेब्राइक सम होगा, इसका चार्ज इसका चार्ज इसका चार्ज प्लस इसका चार्ज, ठीक है ना, इस तरह से हम लेंगे। वी इंक्लूड द साइन रादर देन जस्ट यूज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इनक्लोज चार्ज। सो हम चार्ज का साइन लगाएंगे। साइन क्यों लगाएंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है,
ई भी वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। हम इसका साइन लगाएंगे, मैग्नीट्यूड अभी हम नहीं लगा रहे। मैग्नीट्यूड जब लगाते हैं ना तो इसका मतलब ये है कि डॉट हम खत्म कर देंगे। जब डॉट खत्म करेंगे तो चूंकि ये वर्क डन है तो यहाँ पर कॉज या साइन का फंक्शन आएगा, ठीक है ना, कि वो आप जो है ना इसको गॉसियन जो है ना उसको क्या कहते हैं पाइथागोरियन के अंदर चेंज करके वो डॉट जो है ना इसका खत्म कर देंगे, ठीक है ना जी, इसको स्केलर क्वांटिटी बना देंगे। अच्छा जी, वो अब जो है ना जी, अब हम देखते हैं कि जी यहाँ पर साइन टेल्स अस समथिंग अबाउट द नेट फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस। नेट फ्लक्स का मतलब ये अगर ये ज्यादा है काम है ये प्लस हो जाएगा, नेट फ्लक्स दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना जी। इफ क्यू इनक्लोज्ड इज पॉजिटिव द नेट फ्लक्स इज आउटवर्ड, इफ क्यू इनक्लोज्ड इज नेगेटिव द नेट फ्लक्स इज इनवर्ड, ठीक है ना जी। इस तरह से आपके पास आ जाएगा ये वाला। अच्छा जी, अब हम देखिए ना अभी तशरीफ ला रहे हैं जी हमारे जवान। अच्छा, अब जो है ना यहाँ पर आप देखें, चार्ज आउटसाइड द सरफेस नो मैटर हाउ लार्ज और हाउ क्लोज इट मे बी इज नॉट इनवर्ड इंक्लूडेड इन क्यू इनक्लोज्ड। अच्छा, अब देखें ना जी, जो है ना जी, अब देखें ये जो चार्ज है ना ये वाला, ये जो बात कर रहा है ना ये वाला, ये चार्ज जो बाहर है ये वाला, ये चूंकि उस सरफेस के अंदर मौजूद नहीं है, ये ज़ाया हो गया। इट हैज़ नो मीनिंग एट ऑल, इट विल नॉट मैटर एनी वे, ठीक है ना जी। यहाँ वाला ये चार्ज जो है ना, ये जो है ना बाहर है, ये इनक्लोज्ड के अंदर नहीं है। द चार्ज आउटसाइड द सरफेस नो मैटर हाउ लार्ज और हाउ क्लोज इट मे बी इज नॉट इंक्लूडेड इन टर्म क्यू इनक्लोज्ड इन गॉस लॉ, ठीक है ना। द एग्जैक्ट फॉर्म एंड लोकेशन ऑफ द चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस आर आल्सो ऑफ नो कंसर्न, ठीक है ना जी। कि जी यहाँ बाहर और अंदर जो है ना, अगर फर्स्ट सरफेस के अंदर है, देखे ना जी, ये अगर वो S4 का चार्ज होकर के जी ये जो नेट चार्ज 0 होगा तो इसका मतलब ये है कि ये भी आप नो कंसर्न, ठीक है ना जी। अच्छा, वो क्लोज सरफेस के अंदर जो है ना चार्ज होगा वो होगा नेट चार्ज। अब नेट चार्ज की बात करेंगे, ठीक है ना जी। अच्छा जी, मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ नेट इनक्लोज चार्ज, द क्वांटिटी ऑफ E ऑन लेफ्ट साइड, ये E लेफ्ट साइड के ऊपर ये वाली E क्वांटिटी, ठीक है ना जी। हाउएवर इज इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टिंग फ्रॉम ऑल चार्जेस बोथ दोज इनसाइड एंड आउटसाइड इलेक्ट्रिक आउटसाइड द गॉसियन सरफेस। तो जी देखें ना जी, वो चार्ज जो है ना अंदर से आ रहा है उधर से जा रहा है, उसके अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो सारा ही होगा ना, टोटल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, वो हमने लास्ट लेक्चरों में इसी तरह से किया, वो तो सारा ही होगा, लेकिन फ्लक्स अंदर होगा, फ्लक्स जो है ना वो होगा नेट का, ठीक है ना, नेट का। अच्छा, दिस स्टेटमेंट मे सीम to be inconsistent, but keep this mind, electric field due to a charge outside the Gaussian surface contribute zero net flux through the surface because as many field lines due to that charge enter the surface as leave, ठीक है ना जी। तो ये इस तरह से आप देखें कि जी ये जितना चार्ज इन हो रहा है आउट होगा, नेट फ्लक्स जो है ना वो 0 हो जाएगा दोनों का। Let us apply these ideas which show two particles with charges equal in magnitude but opposite in charge and field lines describing the electric field the particle set up in surrounding space, ठीक है ना। 4 Gaussian surfaces are also shown। तो ये हमने ये surfaces जो है ना यहाँ पहले देख ली थी यहाँ पर, ठीक है ना जी। अब यहाँ पर वो सरफेस इस तरह से वो करके यहाँ वो एग्जाम्पल बता रहा है कि जी ये जो है ना वो कह रहा है कि आप देखें, अपना इम्तिहान लें, अपना इम्तिहान लें। देखें जी, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चार्ज है ना ये वाला, ये इन हो रहा है, ये जो नेगेटिव इनवर्ड है, ठीक है ना जी, और ये पॉजिटिव आउटवर्ड है। ये जो है ना नेगेटिव, ये जो है ना ये देखें, ये जो है ना, अच्छा ये जो है ना ये जो लाइट है ये उसकी दूसरी साइड दिखाई गई है जो हमें साइड नज़र नहीं आ रही, ठीक है ना। ये जो थिक लाइन है ना ब्लैक, इसका मतलब ये सामने जो साइड नज़र आ रही है ये हैं, ठीक है ना, ये वाली और ये वाली 3 5 3 4 2, ये सामने जो पीछे वाली हैं जो है ना वो इसका मतलब हमें नज़र नहीं आ रही, इसलिए वो उनको थोड़ा सा ना ये इस तरह से लिखा है, ठीक है ना जी। अच्छा, हिडन है मतलब। अच्छा, इस तरह देखें अब आप कि यहाँ देखें ये 3n हुआ और ये 3 आउट भी हो गया, इसका ना नेट 3 जो है ना नेट चार्ज 0, नेट चार्ज 0, ये जो मैंने अभी वो बात की थी यहाँ पर, ठीक है ना जी। अच्छा, इसी तरह से
ये जो है ना जी चार्ज ये वाला इनवर्ड है, ये आउटवर्ड है, 6 इनवर्ड है, 5 आउटवर्ड है, ये 2 जो है ना जी अब देखें यहाँ से पिछली बैक साइड से ये चार्ज इन हुआ और ये सामने से आउट हुआ, तो ये नेट चार्ज यहाँ पर ये क्या है, नेट फ्लक्स जो है ना जीरो होगा, नेट चार्ज नेट फ्लक्स जीरो होगा, नेट फ्लक्स जीरो होगा, ठीक है ना जी। तो ये इस तरह से ये एग्जांपल जो है ना आपको बताएगी ये वाली, आप इसको ज़रा देख लीजिएगा। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं कि गॉस लॉ एंड कूलम्स लॉ। अच्छा, अब दोनों को मिलाया इसने, गॉस लॉ कूलम लॉ हमने पहले ही किया हुआ है कि जी इस सरफेस के ऊपर जो है ना जी 2 अगर चार्ज होंगे, इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, वो होगा ये वाला चार्ज, ये वाला, ठीक है ना जी, ये वाला। या इसको आप इस तरह से लिख लें कि जी ये जो है ना ये जो इसके अंदर है ना ये वाला, इसका टोटल जो है ना एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर, ये जो एरिया है, इस एरिया के अंदर जितना ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये वैक्यूम है एप्सिलॉन नॉट, तो ये टोटल इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी कॉल्ड एज ए चार्ज। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ले आए, ये इधर ले जाएं, ये बन जाएगा आपका कूलम लॉ, ये कूलम लॉ है, इसको भी कूलम लॉ ही कहेंगे। अच्छा, अब ये है हमारे पास जो है ना जी क्या, गॉस लॉ। अच्छा, अब गॉस लॉ के अंदर इनक्लोज्ड क्यू है, ठीक है ना जी, इनक्लोज्ड क्यू है। अच्छा, अब ये अगर हम इसको मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट कर दें, इसको अगर हम मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट कर दें तो हमारे पास जो है ना ये वाली फार्मूला बन जाएगा, ठीक है ना जी, कि जी मैग्नीट्यूड के अंदर हम क्या है कि जी यहाँ पर जो है ना क्या है, आप इसको, ठीक है ना जी, देखें ये आप एक सरफेस के अंदर ले रहे हैं, इस सरफेस के अंदर एक पैच के अंदर ये ले रहे हैं ऊपर चार्ज, ठीक है ना जी, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना ये इसके ऊपर ये आ रहा है, ये ज़रा समझ लें बेटा अच्छी तरह से, ठीक है ना जी। अच्छा, अब आपके पास आ गया फार्मूला ये वाला, ये फार्मूला आ गया इसका ये वाला, ठीक है ना जी। यहाँ इसका मतलब ये है कि इसने ना ये यहाँ पर ये इसको क्या किया, इसको यहाँ से देखिए ना, यहाँ इसका मतलब क्या है, ये जो डॉट आप कहेंगे जी डॉट किधर गया, ये डॉट किधर गया, डॉट जो है ना जी ये वेक्टर है, और जब आप इसको मैंने आपको कहा कि ये इट हैज़ एबिलिटी टू डू वर्क, जब वर्क करेगा तो यहाँ जो है ना इसका जो है ना कॉज वाला साइन आएगा, ठीक है ना जी। अच्छा, अगर ये जीरो चार्ज होगा तो साइन वाला आएगा, लेकिन चूंकि वर्क हो रहा है ये कॉज वाला है, पाइथागोरियन, तो जी मैंने वर्क की वो डेफिनेशन बताई थी आप लोगों को शायद, ठीक है ना जी। तो अब ये इसका मतलब ये है कि ये वर्क आ गया और आपके पास ये टोटल चार्ज है ये आ गया। अब इस चार्ज को अगर आप कहें कि जी अगर मैग्नीट्यूड है तो चार्ज जो है ना वो इनक्लोज हो या दूसरा सारा एक ही होगा, तो इसको कहेंगे ये वाला। अब इस चार्ज को आप या तो इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें कूलम लॉ से या इसकी कर दें, इसकी दोनों की कर दें, ठीक है ना जी, तो आपके पास फार्मूला आ जाएगा ये वाला कि जी आपके पास जो है ना जी फार्मूला बन जाएगा ये इस तरह से कि जी नेट चार्ज क्लोज चार्ज ये कूलम लॉ और गॉस लॉ दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना जी। अब हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि वन ऑफ द सिचुएशंस in which we can apply Gauss law is in finding the electric field of a charged particle, ठीक है ना जी। That field has spherical symmetry, symmetry का मतलब ये है कि concentric है और R जो है ना चारों तरफ एक जैसा होगा कि जी ये इक्विपोटेंशियल है या ये ओमनी चार्ज है, मैंने अब कई दफ़ा आपको बताया है कि सर क्यू सेंटर्ड बाई आर कि जी स्फीयर ये पूरे का पूरा हर तरफ एक जैसा ही है, ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, ठीक है ना जी, कंसेंट्रिक है, सिमेट्रिक है। दैट फील्ड हैज स्फेरिकल सिमेट्री, द फील्ड डिपेंड ऑन आर फ्रॉम पार्टिकल बट नॉट द डायरेक्शन, तो जी हर तरफ है, डायरेक्शन जो है ना चारों तरफ है, इसका मतलब डायरेक्शन का सवाल ही नहीं पैदा होता। सो टू मेक यूज ऑफ दैट सिमेट्री वी इनक्लोज द पार्टिकल इन गॉसियन स्फीयर, तो जी ये पार्टिकल जो है ना यहाँ गाजी इसके अंदर रख देते हैं ये पार्टिकल, ठीक है ना जी। दैट इज सेंटर्ड ऑन पार्टिकल, यहाँ सेंटर हो गया, ठीक है ना जी। अच्छा, इन फिगर पार्टिकल विद पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, ठीक है। देन द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज द सेम मैग्नीट्यूड ई, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड जो है ना वो सेम है, ठीक है ना जी। एंड point on sphere all points are the same at same distance r,
ठीक है ना, दैट फीचर सिंप्लीफाई द इंटीग्रेशन, कि ये जो है ना ये सब हर तरफ जो है ना ई की वैल्यू एक ही होगी। अच्छा, द ड्रिल हेयर इज द सेम एज प्रीवियसली, यदि यहाँ पर भी मसला उसी तरह से है जिस तरह से ड्रिल का मतलब ये कि हल, सोल्यूशन है, हल करना, सीधा सीधा करना किसी चीज़ को, ठीक है ना जी, ड्रिलिंग करना, खुदाई करना, ये मतलब ना ड्रिल का मतलब ये यहाँ पर ये होता है। अच्छा, पिक ए पैच एलिमेंट ऑन सरफेस एंड ड्रा इट्स एरिया, एरिया किसका मतलब ये ए है, डी ए है, ये एरिया है इसका, ठीक है ना जी। अच्छा, perpendicular to the patch and directed outward from the symmetry of the situation, we know that electric field E at the point patch is also radially outward and thus at angle 0। ये मैंने आपको था ना, ये एंगल 0 का मतलब cos 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना जी, cos 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो एंगल इसके अंदर मौजूद है। अगर आपसे पूछे ना, अच्छा जी बताएं इसके अंदर एंगल है, ठीक है ना जी, आप कहें जी, आप कहें जी किधर है, आप कहें जी वो ई जो है ना, ई के साथ है, एंगल ई के साथ है, ठीक है ना, ई cos 0, ठीक है ना, इसका कंपोनेंट अलॉन्ग 0 है जो है ना, ठीक है ना जी। 0 का मतलब एक दरमियान, जिस तरफ जो है ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी तरफ ये चार्ज है, उसी तरफ जो है ना ये फ्लक्स है इसका, ये दरमियान में एंगल 0 हो जाएगा, ठीक है ना जी। अच्छा, इस तरह से आपके पास आ गया ये वाली। तो अब आप जो है ना इसकी मैग्नीट्यूड ले लें, और ये इसका चूँकि सारा एरिया है इसका पूरा, और आपके पास जो है ना ये एग्जैक्ट वैल्यू जो है ना आ जाएगी कूलम लॉ वाली, ये वाली, ठीक हो गया। तो यहाँ जो है ना ये एक चेक पॉइंट है, ये देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि जी यहाँ पर जो है ना जी ये वाली एग्जांपल देख लेते हैं गॉस लॉ की, कि जी फिगर, अब ये फिगर जो है ना ये 2.23.10 है, ये 23 ये है, ये मतलब ना ये उसकी एग्जांपल ऐसा मिले कि जी देखें ये है एक चार्ज सफ़ियर, इसके अंदर ये चार्ज रखा हुआ है। अब वो कह रहा है कि जी एक पॉइंट आप यहाँ देख लें P1, इसके ऊपर चार्ज देख लें, एक दूसरा ये देख लें, एक जो इनसाइड है विद इन दिस सफ़ियर उसका डिस्टेंस r है, और एक बाहर है, ठीक है ना। दोनों के ऊपर आपने कंपैरिजन करना है कि किस तरह का चार्ज होगा। तो अब आप अगर आप देखें कि ये इसको आप देखें ऐसे कंसेंट्रिक ऐसे, तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर अगर आप देख रहे हैं तो ये आप यूं समझ लें कि R1 है इसका, ये R1 है, R1 के ऊपर चार्ज है ना, यूं समझ लें कि यहाँ दायरा लगाया गया है ये वाला इसके साथ, ठीक है ना जी। तो इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, एरिया क्या है इसका, एरिया टोटल जो है ना DA एक पैच का होगा, और टोटल जो है ना पाई R होगा, 4 पाई R स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो आउटवर्ड है, ठीक है ना जी। अच्छा, अब इसी तरह से अगर आप इसका देखते हैं, इसका तो इसका आप यहाँ रखें और यहाँ पर जो है ना R ये निकालें, और आपके पास ये जो है ना ये इसका एरिया निकाल दें। तो लेकिन चूंकि यहाँ पर आउटसाइड जो है ना चार्ज हम फ्लक्स कंसीडर नहीं करते, तो इट हैज़ नो मीनिंग एट ऑल, ठीक है ना जी, ये P2 वाला। तो अब देखते हैं कि जी हम यहाँ पर कंडीशन क्या है, कि जी फिगर 23.10 shows in cross section a plastic spherical shell with uniform charge Q is equal to -16 and radius 10 centimeter, a particle with charge plus 5e at the center. What is the electric field magnitude and direction at point P1 at radial distance r equal to this one, और P.2 एट रेडिएशन से 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना जी। अब यहाँ की आइडियाज क्या है, बिकॉज द सिचुएशन एट 2310 हैज स्फेरिकल सिमेट्री वी कैन अप्लाई गॉस लॉ, जाहिर है, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट इफ यू वी यूज अ गॉसियन सरफेस in the form of a spherical concentric with particle and shell। अच्छा, to find shell का मतलब वो सारा दायरा, to find the electric field at a point we put that point on Gaussian surface so that the E we want is E this vector in the dot product, ठीक है ना जी, inside the integral cos Gauss, मतलब वो फार्मूला उसने बताया हुआ है, लफ्जों में बता रहा है। Gauss law relate the net इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस टू द नेट इनक्लोज चार्ज, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा। तो कैलकुलेशन है यहाँ पर, कैलकुलेशन में वो वही है कि जी एक का दूसरे का तीसरे का क्या होगा, टू फाइंड द फील्ड एट पॉइंट P1, P1 कौन सा पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है ना जी, P1 जो है नीचे है, सॉरी
P1 जो है ये वाला है, इसके ऊपर क्या होगा, टू फाइंड द फील्ड एट P1 वी कंस्ट्रक्ट a Gaussian sphere with P1 on its surface and thus with the radius R1 because the charge enclosed by the Gaussian surface is sphere is positive. Positive का मतलब ये देखें ना, ये positive है, ये positive है. The electric flux through the surface must be positive and outward. ये outward होगा, ठीक है ना, अगर अंदर positive charge है, इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ ही जाएंगे. So the electric field E pierces the surface outward and because of the spherical symmetry must be radially outward as shown in figure B. radially outward है, ये मैंने आपको जैसे बताया ये वाला, ठीक है ना जी. अच्छा, अब इसके बाद क्या है, that figure does not include the plastic shell because the shell is not enclosed by Gaussian surface, क्योंकि ये Gaussian surface नहीं है, ये वैसे ही कोई सर्फेस है, ठीक है ना जी, कि इसके अंदर वो चार्ज, बाहर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, ये गाजियन सर्फेस नहीं है. कंसीडर अ पैच एलिमेंट ऑन द स्फीयर एट P1, इट्स एरिया वेक्टर DA इज रेडियली आउटवर्ड, इट मस्ट ऑलवेज बी आउटवर्ड फ्रॉम ए गॉसियन सर्फेस, दस द एंगल थीटा बिटवीन E एंड DA इज 0, ठीक है ना जी, कि जी वो चार्ज जो है ना, ये चूंकि दोनों एक ही तरफ है, DA भी एक ही तरफ है, ये भी एक तरफ है, cos 0 = 1 हो जाएगा. तो इस सूरत में क्या आएगा, गास लॉ जो है सीधा सीधा लग जाएगा, यदि एप्सिलॉन नॉट क्लोज सरफेस E डॉट A = एप्सिलॉन नॉट E cos this one 0, ठीक है ना, ये आपके पास 1 आ जाएगा, 0 ये 1 आ जाएगा, ये वैल्यू, तो सीधा सीधा जो है ना फार्मूला ये लग गया. E जो है ना कांस्टेंट है और इसका मतलब ये कि DA जो है ना ये इसका इंटीग्रल होगा बस. अब DA की जगह पे आप जो है ना जी लिखते हैं जी 2π 4² ठीक है ना. अच्छा, ओनली अब आप यहाँ पर आगे इधर आएंगे आप, ठीक है ना जी, वेयर. अच्छा, अब जो है ना ये वो कह रहा है कि जी यहाँ पर जो है ना एरिया का जो है ना यहाँ पर ये लिख दिया, ये वाला एरिया ये लिख दिया, ठीक है ना, 4πr. तो इसका मतलब ये नेट क्लोज चार्ज जो है ना ये आ जाएगा एप्सिलॉन E 4πr², ये आपके पास आ गया. और आपने यहाँ पर जो है ना चूँकि ये वैल्यू दी हुई है और यहाँ पर जो है ना ये E जो है ना आप इस तरह से निकाल सकते हैं. अच्छा, अब जो है ना Q इनक्लोज क्या हो जाएगा कि टोटल चार्ज और प्लस दिस, और ये आपके पास -11 रह गया. ये मेरे ख्याल आप कर लेंगे, ये मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा तो आप इसमें थोड़ा सा देखें ना, थोड़ा सा ये आप इसकी ब्रेन स्टार्म में खुद कर लें, कोई मुश्किल नहीं है. इसी तरह जैसे मैं करवा रहा हूँ उसी तरह से आपने करना है, ठीक है ना जी. इसी तरह से ये जो है ना जी ये है आपके पास ये वाला, व्हाट इज द नेट चार्ज इनक्लोज बाय गॉसियन क्यूब ऑफ सैंपल प्रॉब्लम 2.32. तो ये जो है ना जी ये भी आप जो है ना ये सवाल खुद निकाल लेंगे, ठीक है ना, ये सवाल भी आप खुद निकालेंगे. अगर मैंने ये सवाल दिया ना ये वाला, तो इसका मतलब ये है कि 3.2 और ये मिला के दूंगा मैं, ये वाला ना 4 जो है ना, अगर मैंने ये 4 दिया ना सवाल, तो ये मैं ये मिला के आपको दूंगा, भूल भलैया सी करके मैं दे दूंगा. सवाल बेसिकली दोनों में से मतलब ना हल करना है आपने ये. अच्छा जी, अब हम ना जी ये देखते हैं कि जी चार्ज आइसोलेटेड कंडक्टर, ये चार्ज आइसोलेटेड कंडक्टर कि ना हम 5 मिनट और पढ़ लेते हैं क्योंकि आप तो फारग ही हैं आजकल तो, ठीक है ना जी. अच्छा जी, ये चार्ज आइसोलेटेड अलग अलग थलग जो पढ़ा है सिस्टम जो है ना कंडक्टर चार्ज, यहाँ पर कोई इसकी देखें, ये जो है ना जी ये आइसोलेटेड है, ये दीवार के साथ जो है ना रस्सी बांध के या कोई राड बांध के ना ये जो है ना कोई सरफेस रखी हुई है, गाजियन सरफेस, ठीक है ना जी. अब गाजियन सरफेस ये है, इसके अंदर जो है ना ये जो है ना ब्लैक और इनक्लोज ये गाजियन सरफेस है, ये वाला. अच्छा, ये जो रिंग सा है ना ये है इसके अंदर कापर ऊपर बाहर, तो इसका मतलब ये है कि चार्ज अगर बाहर है तो अंदर जो है ना वो 0 होगा, नेट चार्ज अंदर 0 होगा, ठीक है ना. अच्छा, इसी तरह से यहाँ देखें, अगर आप ये दूसरी साइड पे ये जो है ना जी आपके पास क्या है, ये ब्लैक जो है ना जी गाजियन सरफेस है ये वाली, ठीक है ना जी, ये वाली, ठीक है ना जी. अच्छा, ये इसके अंदर जो है ना ये कापर रखा हुआ है. अब देखें ना यहाँ पर ये इसके अंदर जो है ना कापर सरफेस रख दी है अंदर ये, और ये वाली ये आइसोलेट होगी, इधर से ये आइसोलेटेड है. तो अब आप ये देखें कि जी ये कर क्या रहे हैं, ये लंप ऑफ कापर, कि जी क्या होगा
अप्लाई द रिलेशनशिप बिटवीन सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी का मतलब ये है कि अब देखें ना जी, ये जो है ना जी, हमने एक इसको पढ़ा था चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी रो पढ़ा था, चार्ज डेंसिटी ना सिग्मा पढ़ा था, और एक पढ़ा था पॉइंट वो चार्ज, वो दूसरा था, वो था दूसरे वाला, एक ये था, ये 3 थे ना हमने पढ़े थे, किसी को याद है? ये 3 थे हमने, कोई एक स्टूडेंट, एक चार्ज डेंसिटी, अगर आपको याद हो बेटा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमने पढ़ा था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भाई साहब, क्योंकि आप लोगों ने क्विज देना है ना, तो आपको पता तो होना चाहिए ना जी हमने क्या क्या पढ़ा है और क्या क्या देखा है। यहाँ कहीं था वो, और बीच में चले गए, नहीं सॉरी, आगे कहीं इस तरफ करके ना एक टेबल सा बना होगा, आप देखिएगा, ये आएगा टेबल सा, यहाँ कहीं शायद आ जाए, आप देखिएगा कहीं, ताकि आप लोगों को क्लियर भी हो जाए चीज़ें। यहाँ कहीं होना चाहिए, चला गया, चले आगे आगे देख लेते हैं। ये जो ना हमने पढ़े थे ना, वो पॉइंट चार्ज, डिस्क चार्ज और फलाना चार्ज, यहाँ ये वाला देखें, ये वाला, अब देखिए जी, चार्ज क्यू है, लाइन चार्ज डेंसिटी जो है ना लैम्डा थी, लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा थी, हमने पढ़ी थी, वो बनाया था हमने, किया था ना। सरफेस चार्ज जो है ना, ये था सिग्मा कूलम पर स्क्वायर, ठीक है ना। ये जो है ना, ये सीधा है, लाइन का गेन है, ये क्या ना कूलम पर मीटर है, कूलम पर मीटर है। अगर सरफेस चार्ज है तो ये स्क्वायर है, ये कूलम पर मीटर स्क्वायर है। अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है तो ये है रो है, ये क्या आएगा कूलम पर मीटर क्यूब होगा, पर मीटर क्यूब। तो ये मैं इतनी मेहनत की है तो इसीलिए आप, ताकि आप लोगों का ना देखा ना जी, ये लाइन चार्ज अलॉन्ग दी लाइन है, अलॉन्ग दी लाइन है कि कूलम पर मीटर होगा। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो ये होगा स्क्वायर होगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर होगा, और वॉल्यूम चार्ज है रो, कूलम पर मीटर क्यूब है, ठीक है ना जी। तो इस तरह से ये देखिए ना जी, ये हमने ये मुख्तलिफ इसकी वो पढ़ी थी एप्लीकेशन। तो यहाँ सिर्फ बताने का मकसद यही मैं था कि जी आप लोगों को पता हो गया, आप सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ रहे हैं या जो है ना जी आप उसको ये देख रहे हैं। अभी आप देखें कि यहाँ पर हम जो है ना ये पढ़ रहे हैं, ये वाला सरफेस चार्ज, सरफेस चार्ज, सरफेस चार्ज क्या मतलब कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो अब आपने इसकी जो है ना सरफेस चार्ज डेंसिटी की एप्लीकेशन जो है ना, यहाँ पर रिलेशनशिप देखनी है कि ये जो है ना गॉस लॉ के अंदर जो है ना इसकी क्या है, इसकी रिलेशनशिप क्या बनती है, ठीक है ना जी। अप्लाई दी रिलेशनशिप बिटवीन चार्ज, अच्छा पहले हम ना थोड़ा सा इसका आइडिया ले लेते हैं ये क्या है, ठीक है ना जी। कि जी अब देखें कि जी एन एक्सेस चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड, एक्सेस चार्ज का मतलब कि एक तो उसका अपना चार्ज होगा ना बेटा, ये वाला इसका अपना चार्ज होगा। एक्सेस का मतलब जो किसी दूसरी बॉडी की वजह से हो गया है इसके अंदर। एन एक्सेस चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड कंडक्टर इज लोकेटेड इंटायरली ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, तो जी वो बाहर होगा। अब देखें ना यहाँ पर अगर आप देखें, ये मैंने आपको बॉडी बताई है ना बेटा कि एक्सेस चार्ज है ना इस कॉपर के ऊपर होगा, अंदर तो नहीं होगा ना, बाहर होगा, क्योंकि अंदर तो कोई ऐसा है ही नहीं, वो सोर्स ही नहीं है अंदर चार्ज वाला। गार्जियन सर ये बाहर है, इसका रिंग जो है ना बना हुआ था एक्सेस चार्ज, एन एक्सेस चार्ज ऑन एनक्लोज्ड कंडक्टर इज लोकेटेड एंटायरली ऑन द आउटसाइड सरफेस। कि जी चार्ज देखे ना, अगर कोई बॉडी ऐसी होती है, वैसे भी आपको पता है कि चार्ज
देयर इज नो चार्ज इनसाइड द बॉडी एट ऑल, कभी भी इसके अंदर चार्ज नहीं होता, चार्ज हमेशा आउटवर्ड होता है या इनवर्ड होता है कि ना, नॉर्थ साउथ पोल के अंदर नॉर्थ से चार्ज निकलेगा और जो है ना जी साउथ से अंदर इन होगा, उसके अंदर चार्ज जीरो होगा। क्यों होगा? इन इज इक्वल टू आउट, दोनों कैंसल्ड, ठीक है ना जी। अगर एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, दोनों ऐड करें तो दोनों कैंसल्ड। तो इनसाइड दी बॉडी चार्ज जो है ना वो कभी भी चार्ज नहीं होता, वो जीरो होता है, ठीक। अच्छा जी, दी इंटरनल अच्छा जो है ना जी, ये थोड़ा सा ना लॉजिक के साथ बात करते हैं कि मैंने कहा ना इनसाइड नहीं होगा, वो आप वो कहेंगे जी क्यों नहीं होगा, आप कहें जी इट इज एवरी बॉडी इज डाईपोल, एवरी बॉडी इज डाईपोल, कि अगर नॉर्थ है तो दूसरा साउथ है, ठीक है ना जी। अगर साउथ से इन हो रहा है, नॉर्थ से आउट हो रहा है, तो दोनों जो है ना बराबर हो गए। तो इनसाइड जो है ना किसी भी बॉडी के अंदर चार्ज नहीं होता, ठीक है ना जी। ये यही बात यहाँ पर ये करने की कोशिश कर रहा है। द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज आइसोलेटेड कंडक्टर इज जीरो। द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज्ड आइसोलेटेड कंडक्टर इज जीरो। यही मैंने आपको बात की है, ये कान उधर से इधर की बजाय उधर से पकड़ लिया है। अच्छा, एंड द एक्सटर्नल फील्ड एट नियर बाई पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यदि आप देखें ना जी, वो नियर क्या है, वो इसके अंदर से वो परपेंडिकुलर होगा, उसके अंदर इन हो रहा होगा या आउट हो रहा होगा, परपेंडिकुलर ही होगा ना सरफेस के, टू द सरफेस एंड हैज मैग्नीट्यूड दैट डिपेंड ऑन द सरफेस चार्ज डेंसिटी, कि वो सरफेस चार्ज डेंसिटी के ऊपर डिपेंड होगा कि ये मीडियम थिक है, थिन है, पानी है, मेटल है या फलानी शय है, उसकी लिक्विडिटी जो है ना जी, उसकी कंडक्टिविटी, उसकी परमिटिविटी, उसके ऊपर जो है ना वो डिपेंड करेगा कि इतना चार्ज है उसके ऊपर। तो इस तरह से आप देखें कि E इज इक्वल टू, अब देखें ना, ये असल में होना चाहिए था एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय E इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना, या इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय सिग्मा, ठीक है ना जी। असल में ये जो है ना, ये दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E होना चाहिए था, लफ्ज़ी मतलब ये होना चाहिए था, ठीक है ना जी। तो इस तरह से आप देखें कि यहाँ पर वो कह रहा है कि जी अप्लाई दी रिलेशनशिप बिटवीन सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी, एरिया ओवर दी एंड एरिया ओवर विच द चार्ज इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी। अच्छा, ये जो है ना सारे जो है ना क्रक्स है सारा जो हमने, तो हम आगे चलते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि जी हम कर क्या रहे हैं। अच्छा, गॉस लॉ परमिट्स अस टू प्रूव एन इम्पॉर्टेंट थ्योरम अबाउट द कंडक्टर, कंडक्टर के ऊपर, कंडक्टर के थ्योरम जो है ना वो क्या है जी, वो कैसे होगा। कंडक्टर, ये कंडक्टर है ना सर, ये वाला जो है ना, ये वाला, ये कापर जो है ना कंडक्टर है, ये कापर कंडक्टर इनसाइड है बिल्डिंग इसके, इस सरफेस के, ठीक है। अच्छा, इफ एन एक्सेस चार्ज इज प्लेस्ड ऑन एन आइसोलेटेड कंडक्टर, आइसोलेटेड कंडक्टर है ये वाला, एक्सेस चार्ज इसके ऊपर रख दिया, ठीक है ना। एक्सेस का मतलब ये है कि इसमें से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, वो एक्सेस चार्ज हो जाएगा फौरन, ठीक है ना। दैट अमाउंट ऑफ चार्ज विल मूव इंटायरली टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, यदि वो इसी के ऊपर करेगा, अंदर तो वो जा ही नहीं करेगा क्योंकि ये क्लोज सरफेस है। नन ऑफ द एक्सेस चार्ज विल बी फाउंड विद इन द बॉडी ऑफ द कंडक्टर, ठीक है ना जी, यही मैं जो गुजारिश कर रहा था। दिस माइट सीम रीजनेबल कंसिडरिंग दैट चार्जेस विद द सेम साइन रिपेल वन अनदर, यदि सेम चार्ज है ना वो अंदर चार्ज जो है ना जी, वो क्या है कि जी मुमकिन है वो अंदर पॉजिटिव चार्ज हो, इसीलिए चार्ज नहीं हो रहा। माइट भी, यहाँ लफ्ज़ माइट का लिखा है कि पता तो नहीं है ना। अच्छा, यू माइट इमेजिन, आप ये भी इमेजिन कर सकते हैं, बाय मूविंग टू द सरफेस the added charges are getting as far away from one another as they can. We turn to Gauss law for verification of this speculation. अच्छा, figure 2311a, this one shows in cross section an isolated lump of copper hanging from an insulating thread, कि insulating thread है, इसके ऊपर नहीं है, ये हैंग कर रहा है, and having an excess charge Q, एक्सेस चार्ज क्यू किसकी वजह से है, ये इसकी कापर की वजह से, कापर सरफेस की वजह से। वी प्लेस ए गॉसियन सरफेस जस्ट इनसाइड द एक्चुअल सरफेस ऑफ द कापर, गॉसियन जो है ना इसके अंदर ये ब्लैक के साथ अंदर रख दिया हमने। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस कंडक्टर मस्ट बी जीरो, इसके अंदर जो है ना जीरो है। इफ दिस वर नॉट सो
द फील्ड वुड एक्सर्ट फोर्स ऑन कंडक्शन फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना जी, इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर हो जाती है वो, विच आर ऑलवेज प्रेजेंट इन कंडक्टर। जी ये जो है ना, अगर ये हम ऐसे ना सोचते तो ये इसकी फोर्स जो है ना इलेक्ट्रॉन जो है ना हमेशा इसके अंदर तार के अंदर होते हैं, कंडक्टर के अंदर होते हैं, ठीक है ना जी। अच्छा अच्छा ये सारी कहानी क्या है, ये हम ये पढ़ते हैं कि एन इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट अपीयर एज ए कंडक्टर इज बीइंग चार्ज। इंटरनल से अंदर नहीं है कि जी कंडक्टर इज बीइंग चार्ज, कंडक्टर जो है ना इसके अंदर जो है ना कि जी अच्छा अगर चार्ज है, अच्छा वो कहने का मतलब कि एन इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डज अपीयर, तब अपीयर होता है एज कंडक्टर इज बीइंग चार्ज, जब कंडक्टर चार्ज होगा। However, added charge quickly distribute itself in such a way that net internal field vector sum of the field due to all charges both inside outside is equal to 0। ये सबका चार्ज जो है ना जीरो हो जाएगा कि जी इन हो रहा है और आउट हो रहा है, जितना इन हो रहा है उतना आउट हो रहा है, तो इसका मतलब ये चार्ज जीरो होगा, ठीक हो गया। द मूवमेंट ऑफ चार्ज देन सीजेज, खत्म हो जाती है, बिकॉज द नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज इज जीरो, कि जी इसके अंदर हर पॉइंट जो है ना डाईपोल हो जाता है, हर पॉइंट जो है डाईपोल हो जाता है, कि जी नेट चार्ज जो है ना जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, जितना चार्ज इन हो रहा है आउट हो रहा है। अच्छा जीरो, द चार्जेस आर देन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये है जितना इन हुआ उतना आउट हो गया, तो ये इक्विलिब्रियम की स्टेटमेंट से स्टैंड स्टिल कंडीशन, ये इसका मतलब इक्विलिब्रियम में है। If E is zero everywhere inside our copper conductor, it must be zero for all points on the Gaussian surface, because that surface, ठीक है ना, though close to the surface of the conductor, is definitely inside the conductor। अच्छा ये सारी कहानी शानी जो है ना, ये सारी आप देख लेंगे, तो इसके इसके जो है ना जी, आप बेटा ऐसे करें ना कि इसकी डिफरेंट कंडीशन है, कुछ आप खुद भी ये देख लें कि जी एन आइसोलेटेड कंडक्टर विद कैविटी, कैविटी के अंदर क्या होगा, बी में क्या होगा, ठीक है ना। कंडक्टर रिमूव अगर हम परे कर दें तो फिर क्या होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसके अंदर ले आए इसके अंदर फिर क्या होगा, ठीक है ना, इस चार्ज के अंदर। तो इसकी जो है ना डिफरेंट कंडीशंस हैं, ये देखें ना जी, ये एक फील्ड है पॉजिटिव जो है ना, इसके इतना जो है ना ये वाला ये इसके अंदर है, ये जो ग्रीन है ये इसके अंदर है, ये बाहर है, इस तरह ये बाहर है, तो इसका मतलब चार्ज आउटवर्ड जो है ना ये जा आ रहा है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ रहा है। तो देयर इज फ्लक्स ऑन ओनली थ्रू द एक्सटर्नल एंड सरफेस, एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर फ्लक्स है, अंदर नहीं है, ठीक है ना जी। इसी तरह से आप इसको शो कर दें, ये आप अगर इसको साइड से ऐसे देख रहे हैं तो आपको ये ऐसे नज़र आएगा कि ये अंदर वाली ये सरफेस है, ये बाहर वाली है, तो फील्ड जो है ना बाहर की तरफ होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, ये आपने खुद से इसको पढ़ लेना है, पढ़ना है, ये कोई मसला नहीं है इसके अंदर। एक मिनट किधर गया, यहाँ, ठीक है ना जी। तो ये बेटा आप लोग इसको थोड़ा सा, ये कोई इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसके बाद जो है ना ये आ गया प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम में वो देख रहा है कि जी अब भी है ना ये कंसेंट्रिक नहीं है, ये सेंटर से बाहर हट के है, तो अब जो है ना ये चार्ज जो है ना ये स्क्यू हो रहे हैं, स्क्यू मतलब हट गए हैं वहाँ से ना, ये देखे ना बाहर जो है ना इन हो रहा है, क्योंकि अंदर वो पॉजिटिव इनवर्ड है, ठीक है ना, नेगेटिव इनवर्ड है, ठीक है ना, नेगेटिव इनवर्ड है। ये देखें ना, ये अब यहाँ पर आप देखें कि ये एक रिंग है और यहाँ अगर नेगेटिव है तो बाहर पॉजिटिव हो जाए, बहुत पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो ये इस तरह से जो है ना ये एक एग्जाम्पल है, ये बहुत ही सिंपल सी एग्जाम्पल है। तो आपने इस एग्जाम्पल को भी देखना है, आपने इस एग्जाम्पल को भी देखना है, ये जस्ट चार्ज इनवर्ड आउटवर्ड का वो कॉन्सेप्ट दिया गया है, ठीक है ना जी। तो अब हम नेक्स्ट टाइम जो है ना वो पढ़ेंगे अप्लाइंग गॉस लॉ सिलेंड्रिकल सिमेट्री के ऊपर, ठीक है ना। 23.4 जो है ना भी नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है ना जी यहाँ पर। तो यहाँ तक जो है ना जी उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी जितने लोगों ने यहाँ पर ये देखा है। तो कि देखें जी पूरी क्लास जो है ना जी उसमें से 10 लोग हैं, आप अंदाज़ा लगा लें, ठीक है ना जी, आप लोग अंदाज़ा लगा लें कि ये अब टीचर का मोराल अप होगा डाउन होगा क्या होगा। अच्छा ये मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि ये जो है ना हमारा जो लेक्चर है वो इसी तरह से है, जो जहाँ तक हमने पढ़ा है वो देख लें। ये हमने पढ़ लिया था नेक्स्ट पिछली क्लास के अंदर, ये पिछली क्लास में पढ़ लिया था
ठीक है ना। ये भी पिछली क्लास में भी आज हमने पढ़ा है ये वाला नेट चार्ज, ठीक है ना जी। और दो सबको जब जमा करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा इनसाइड आउटवर्ड, ये जो है ना ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। गॉसियन सरफेस ये भी हमने पढ़ लिया है, अभी जो है ना डिस्कशन की है ये वाली सारी, ठीक है ना जी। और ये भी हमने पढ़ लिया है ये सारा, और इसके अलावा ये भी हमने, अच्छा अब ये जो है ना जी ये एक पेज ये हमने नहीं देखा कि जी ये वेक्टर एनालिसिस हम कैसे करेंगे गॉस थ्योरम का, कि जी ये देखें ना जी ये क्लोज वॉल्यूम सर्विस जो है ना जी, क्लोज वॉल्यूम के अंदर तीनों चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है ना जी। ये वॉल्यूम सरफेस डेंसिटी जो है ना ये वाली रो वाली, ये हमने अभी नहीं देखा, लेकिन ये है कि है वही चीज़ है, ये वही चीज़ है क्लोज। अगर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, थ्री डायमेंशनल के अंदर आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना जी। अच्छा ये जो है ना एग्जांपल जो है ना ये रिलेटिंग द नेट क्लोज चार्ज, कि इसका चार्ज कितना होगा, इसका वो वही सरफेस है, तो वो ये कॉइन उसने लिया है, कॉइन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है फॉर एग्जांपल, तो वो देख रहा है कि इनकी वजह से इसके ऊपर क्या चार्ज होगा। ये एग्जांपल जो है ना आप काइंडली मेरा ख्याल आपको कर लेनी चाहिए। ये भी जो है ना ये हमने एग्जांपल कर ली थी, ये वाली ये हमने लास्ट टाइम की थी, ये अभी की है, ठीक है ना जी। और ये भी अभी हमने देखी है, तो ये भी हमने अभी देखी है, ये सारी डिस्कशन जो है ना यहाँ पर आपने ये देख लेनी है। ये जो है ना हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है ना। ये थोड़ा सा जो चाल तो ये बेटा बिल्कुल ही, बल्कि ये हमने ये जो है ना कर ही लिया है तकरीबन, अब ये थोड़ा सा रह गया है, हम इसको थोड़ी सी चीज़ें देख लेंगे, ये भी हमने कर ही लिया है। इसके अंदर कुछ चीज़ें ना एडिशनल दिखाई गई हैं, ठीक है ना। चार्ज इन है आउट है, तो ये तकरीबन जो है ना ये हमने ये एग्जांपल अभी रह गई है, ये हम कर लेंगे। चलें हम ये जो है ना एप्लीकेशन जो है ना सिलेंडरी के सरफेस सिमेट्री, और ये जो खातून है कोई जो जो नहीं होती है क्रूबेट वगैरह, कैसे उसके अंदर है चार्ज उसका कैसे वो इन हो रहा है आउट हो रहा है उसके, ये जो है ना ये सिलेंडर के अंदर ये मौत का कुआं टाइप नहीं होता, ये जिस तरह से आप ये इस तरह की एग्जांपल है कोई मौत के कुएं के अंदर तो इस तरह से कुछ था, ये हम नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर ना ये वाले, ठीक है ना जी। तो ये ना इस तरह से हम इसको भी हम देख लेंगे, ये भी वही जो हमने अभी किया है उसी तरह से है, लेकिन इसको हम नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। तो इस तरह से ये 2-3 स्लाइड जो है ना हमारी रह गई हैं, बाकी आपने ये कर लिया है, ये भी आपने कर लिया, ठीक है ना। इसको आप पढ़ के आइएगा, इसको हम और दोबारा देख लेंगे, अगर कोई समय ना आए ना इसको हम दोबारा देख लेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा आज का अभी। तो अब आप बेटा ये बताएं, जो अभी एक स्टूडेंट पूछ रहे थे जी क्विज़ के बारे में, क्विज़ के बारे में है जो क्विज़ तो आपका होना है बेटा, क्योंकि आप लोगों की जो इवैल्यूएशन है ना मिड की, वो क्विज़ और असाइनमेंट के ऊपर होगी, ठीक है ना जी। एक मास्टर असाइनमेंट अभी मैंने आपको देनी है, कल मैंने अबीहा नईम ने रात को मुझे मैसेज किया था, फिर मैंने उनसे फ़ोन पर बात की, फिर मैं उनसे कहा कि लाइबा को भी बताएं ताकि वो सारे सर्कुलेट कर दें, तो वो पता नहीं उन्होंने फिर बताया कि नहीं है। तो वो कह रही थी जी मैं इसके ऊपर रख दूँगी, इसके ऊपर सारा जो है ना क्या कहते हैं व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप के ऊपर मैं फ्लोट कर दूँगी और सर्कुलेट कर दूँगी। तो डिसाइड ये हुआ था कि आज हम क्लास लेंगे, अभी शाम को हम क्विज़ लेंगे। क्विज़ का मैं आपको बता दूं तरीकाकार क्या है, डरे नहीं। क्विज़ आपने पता क्या करना है, ये आज का क्विज़ जो है ना ऐसे हलवा होगा। फ़र्ज़ करें मैं आपको बताता, मैं जो है ना जी ये यूँ समझ लें कि मैं ना आपसे कोई पूछ रहा हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो है ना मैं इस डब्बे को आगे रख देता हूँ आपके, इस डब्बे को, ठीक है ना जी। कोई रोल नंबर मैं फलां को कहूँगा, मैं कहूँगा फॉर एग्जांपल रोल नंबर जो है जी 101 मैं अपने सामने कागज़ रख लूँगा, 101 का रोल नंबर लिखूँगा, समझ लें मुझसे, रोल नंबर लिखूँगा और आगे नाम लिखूँगा ताकि मेरे पास अटेंडेंस भी आ जाए, ठीक है ना जी। तो मैं रोल नंबर 101 से कहूँगा कि बेटा अच्छा ये बताओ कि ये क्या है, ये क्या है, आप एक्सप्लेन कर दें। अच्छा वो एक्सप्लेन करेंगी, 10 नंबर होंगे, 10 में से एक तो मैं देखूंगा कि अगर वो फर बोल रही हैं तो इसका मतलब उन्होंने पढ़ा हुआ है, कॉन्सेप्ट उनका क्लियर है, इनवर्ड आउटवर्ड का कंसेप्ट जो है ना उनके पास मौजूद है, ठीक है ना जी, उनको सारा पता है। तो मैं कहूँगा अच्छा जी आपके 10 नंबर मैंने लगा दिए। अगर थोड़ा सा भी कोई स्टूडेंट
बोलने में फर्ज करें, देखें ना ये 4 सर्फेस मैंने आज तफसील से बताई हैं, ठीक है ना जी। हम पढ़ेंगे, हम जो है ना जी अब तीसरा चैप्टर छोड़ देंगे फिलहाल, हम 21-22 चैप्टर जो है ना जी हम ये करेंगे, 21-22 चैप्टर, ठीक है ना जी। तीसरा हम फिलहाल छोड़ देते हैं, 21-22 जो है ना वो चैप्टर जो है ना हम ये जो हमने पढ़े हुए हैं, चाहे उसकी प्रेजेंटेशन हो चाहे वो हो, ठीक है ना जी, ताकि आपका कोर्स भी ज़्यादा ना हो, ठीक है ना। ये चीज़ें जो है ना जी फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा ये क्या है, एक्सप्लेन करें। अब ये नहीं होगा कि वो पढ़ के जी वो अच्छा ये है जी इन्हें वाटर मालिक्यूल फलाना ये वो, इतना टाइम नहीं होगा। तो अगर आप वो बता रही हैं या कोई बता रहे हैं तो इसका मतलब उन्होंने पढ़ा हुआ है, उसको कॉन्सेप्ट उनको पता है, ये इसके अंदर ये ना टाओ क्या होगा, ठीक है ना, और ये क्या होगा। टाओ का समझते हैं आप, टाओ टाओ एक होता है टी टाइम, टी जो होता है ना जी एक जो है ना जी टाइम जो है ना इस टाइम के दरम्यान इस टाइम के दरम्यान, ये टाओ जो होता है ना, टाओ एक फिक्स टाइम जो है ना, अगर आपने कोई अंदर ऑब्जर्वेशन टाइम किया है, अगर 1 घंटा है 2 घंटे हैं, ठीक है ना जी, 10 घंटे हैं, वो फिक्स टाइम जनाब उसको बोलते हैं टाओ, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, ठीक है ना जी। अच्छा अगर कैपिटल टी है वो टी टाइम पीरियड होता है, एक पीरियड के बाद दूसरा पीरियड। अगर स्मॉल टी है तो इसका मतलब ये है कि कंटिन्यूसली वो जा रहा है, कोई साइनोसाइड सिस्टम जा रहा है। लेकिन अगर टाओ है ना, टाओ का मतलब ये है कि हमने 2 घंटे के लिए जो है ना टाइम लिया है, 2 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन लगाए थे, उसको बोलते हैं टाओ, ठीक है ना जी। तो इस तरह से अगर आप एक स्टूडेंट हैं, मैं उनसे ये पूछता हूँ सर बताएं जो ये है ना ये क्या है, ये ड्रामा ये हाइड्रोजन लिखा है, ये डॉट क्या है, ये क्या है, फलाना क्या है। तो अगर वो बताएंगे, अगर वो थोड़ा सा डाउनवर्ड होंगे, वो कोई कंफ्यूज होंगे, तो 2 नंबर जो है ना मैं उसी वक्त मैं उनको कह दूँगा जी 2 नंबर तो आपके गए बेटा, क्या आपने कॉन्सेप्ट सही नहीं है। अगर वो पढ़ा है क्योंकि थोड़ा सा उसने समझा देगा, उसके 8 नंबर लग जाएंगे, ठीक है ना जी। तो इस तरह से 2:30 बजे हम मिलेंगे बेटा, ठीक है ना जी। 1 बाय 1 जो है ना जी तमाम स्टूडेंट का मैं वाइवा लूँगा 1 बाय 1। फर्ज करें 2:30 बजे आ जाते हैं 20 स्टूडेंट सारे ऑनलाइन होंगे मेरे साथ, स्टूडेंट सारे ही ऑनलाइन होंगे ऑल द टाइम। उसकी वजह यह है कि जब हम डिस्कशन करेंगे ना, ज़ाहिर है वो कुछ बोलेगा स्टूडेंट, मैं कुछ बोलूँगा, तो आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो है ना वो खुद ही क्लियर हो जाएंगे, तो आप लोगों की तैयारी भी होती रहेगी कि फाइनल के लिए आप लोगों की तैयारी भी हो जाएगी कि देखें जी स्टूडेंट अगर बात कर रहा है, मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना जी, तो इसका मतलब ये है कि वो दूसरे स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करने का मौका मिलेगा उसको। तो वो सारे स्टूडेंट जो है ना ऑनलाइन होंगे बेटा ऑल द टाइम। फ़र्ज़ करें हम 2:30 बजे शुरू करके 5 बजे तक यहाँ लैब होते हैं 5 बजे तक, तो मैं कोशिश खींच खाच के 5 बजे तक ले जाऊँगा इसको, ठीक है ना जी। अब 5 बजे तक जब ले जाऊँगा तो इसके उसके बाद क्या होगा कि जी फ़र्ज़ करें हमारे 20 या 30 या 50 स्टूडेंट जो है ना भुगत गए, उसके बाद मैं जाऊँगा घर। अब घर में जाके ना मैं उसको कंटिन्यू करूँगा, आज ही की डेट के अंदर ख़त्म करना है हमने। तो घर में जाके घंटा हो 2 घंटे हों 10 घंटे हों, तो आज ही की डेट में तमाम स्टूडेंट का वाइवा जो है ना मैं इस तरह से लूँगा, तमाम स्टूडेंट का। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर है ना, मैं अपनी बात करूंगा, हम लोगों ने शाम को ऑफिस जाना होता है सर। आप 2:30 बजे आ जाएं, ठीक है ना। यस सर, आप 2:30 बजे आ जाऊंगा। आप 2:30 बजे आ जाएं बेटा। वो सर जुम्मा आप भी अपनी 2:30 बजे ही होता है। जुम्मा यार 2:30 बजे 4 बजे होता है जुम्मा, 3:30 बजे भी होता है जुम्मा, ठीक है ना। क्या बात करते हैं, आज जुम्मा आप जो है ना 1 बजे वाला पढ़े ना मेरे बेटे, जाके दूर जाके 1 बजे वाला पढ़ लें, ठीक है ना जी। आप ये ना करें, मैं भी इसी जहान में रहता हूँ यार, मेरी आपकी तरह दाढ़ी है या नहीं, मेरी भी दाढ़ी है बेटा, ठीक है ना जी। मैं 5 वक्त नहीं तो कभी ना कभी 5 वक्त मेरी पूरी होती हैं, आगे पीछे कर कहने का मकसद ये है कि जुम्मे का मुझे भी पता है आपको भी पता है। आज आप जुम्मा 1 बजे वाला पढ़ लें ना, या अगर दो देखे ना मैक्सिमम जुम्मा जो है ना 2 बजे ख़त्म हो जाता है हर जगह पे, और जहाँ जुम्मा 2:30 बजे होता है ना तो वो मकरू होता है जुम्मा, ठीक है ना। जुम्मा 2 बजे फिनिश हो जाता है हर जगह पे। आप लोगों की पुरजोर फरमाइश के ऊपर जो है ना मैंने ये जो है ना जी जुम्मा 2:30 बजे आप वो लेक्चर रखा है, वरना इस यूनिवर्सिटी में जो है ना जी 1 बजे जुम्मा जो है ना यहाँ पर वो जमात हो जाती है, और 1:15 बजे सब फारग फूर हो के 1:30 बजे अपने घरों को चले जाते हैं यहाँ। ये आपको पता ही होगा इस यूनिवर्सिटी के अंदर,
1 बजे बिल्कुल फर्स्ट क्लास वो जो मौलवी साहब जो है ना वो जनाब ना रेडी खड़े होते हैं, और वो जुमा जनाब ना वो 1:30 बजे फारग करा के लोग अपने दफ्तरों में वापस जा चुके होते हैं, ठीक है ना। इसलिए बेटा आप लोग थोड़ा सा ना, क्योंकि देखें आपकी डिग्री है बेटा, आप इस डिग्री को लोगों के खाते में डालें, इसका बेनिफिट या जो है ना इसकी आउटकम जो है ना आपने लेनी है बेटा। आप अच्छे इंजीनियर बन जाएंगे, कॉन्सेप्ट बन जाएगा, उस वक्त जब आप इंटरव्यू दे रहे होंगे वहाँ पर जो होंगे वहाँ पर अकेले इंटरव्यू देंगे, वहाँ कोई टीचर नहीं होगा, वहाँ कोई कॉलीग नहीं होगा, ठीक है ना जी। आप इस लिहाज से जो है ना पढ़ें बेटा कि जी आप अपने कॉन्सेप्ट खुद क्लियर करें बेटा, सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर आए आप लोग। मैं मतलब ना एक टीचर है जो आपके पेरेंट्स हैं, वो आपको सप्लीमेंट करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपको एक अच्छा इंसान सोसाइटी के अंदर इंडिपेंडेंट करने के लिए, ताकि आप इंडिपेंडेंटली इस सोसाइटी के अंदर जो है ना सर्वाइव कर सकें। तो एक टीचर का भी यही मकसद होता है। तो आप उसके लिए क्या है, आपने अपनी राहें खुद मुतय्यन करनी होती हैं, आपने खुद से खुद को डायरेक्ट करना होता है बेटा, ठीक है ना जी। तो इसलिए आप लोग जो है ना देखें, मैनेज करें, वेल मैनेज करें। तो जी अगर आपका क्विज टीचर ने रख दिया है, टीचर को कभी ये ना करें, ठीक है ना। टीचर अगर आपको कहेगा भी ना तो वो दिल में ज़रूर रखता है वो टीचर। और मैं आपको यूनिवर्सिटी के टीचर का वो बताऊं कि यूनिवर्सिटी में आप 4 साल के लिए बेटा होते हैं, 4 साल के लिए। उन्होंने टीचरों के साथ आपने हट हट के जो है ना आपका सबका वास्ता पढ़ना होता है। लिहाजा आप अपने अपने ऑनर टीचर्स के साथ बना के रखें बेटा। यूनिवर्सिटी में यही एक चीज़ होती है। और वो टीचर भी आपको फिर पिन पॉइंट कर लेते हैं कि आप पहले दूसरे सेमेस्टर में वो जानने लग शुरू रहते हैं। वो फिर हर सेमेस्टर में, हर क्विज में, हर जगह पे अगर आप अच्छे टीचर हैं, वेल बिहेव्ड हैं, वेल मैनर्ड हैं, वो हर लिहाज पे जहाँ भी क्विज असाइनमेंट में आपको फेवर होगी वो टीचर आपको देंगे, ठीक है ना। एक माइंड आप लोगों के बारे में ना वो टीचर्स का बन जाएगा फर्स्ट ईयर से ही, सेकंड ईयर से ही, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर से ही। तो इसलिए बेटा मैं क्योंकि मैं विजिटिंग पे हूँ, तो नेक्स्ट पता नहीं वल्लाह आलम मैं आपको पढ़ाता हूँ या नहीं पढ़ाता हूँ, या यूनिवर्सिटी में होता हूँ या नहीं होता हूँ, लेकिन मैं बेटा मेरा 20 साल का जो एक्सपीरियंस है यूनिवर्सिटी का वो यही है कि सेमेस्टर के अंदर और यूनिवर्सिटी के अंदर 4 साल आपने रहना था, 8 सेमेस्टर है, तो आपने अपने टीचर्स के साथ बिगाड़ना नहीं है। वैसे भी जो है ना सेमेस्टर सिस्टम के टीचर को फुल लिबर्टी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हासिल होती है। तो जी वो जो नंबर लगा दे बेटा, वो नंबर जो है ना आपके, वो कोई बंदा, कोई कोर्ट भी जो है ना वो उनको चैलेंज नहीं कर सकती। तो इसलिए आपने ज़रूर तकलीफ़ करनी है बेटा, परेशान होना है, अपनी ज़िंदगी गुजारें, खुद भी जो है ना रेगुलेट हों और टीचर्स को भी रखें, खुद भी फैसिलिटेट हों। तो ना आप फॉर एग्ज़ाम्पल आज की मैं बात कर रहा हूँ, जुमा पढ़ें जल्दी और आके अपना रिवाइज़ करें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। इसके बाद जो टीचर है वो भी इंसान है ना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या मसला है तो ये जो है ना वो मसला मेरा भी तो मसला है ना। अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सही नहीं है तो इसका मतलब मैं भी शायद आपको सही नहीं समझा पाया हूँगा, मेरी तो गलती है ना। मैं फिर आपको क्या करता हूँ, मैं आपको सप्लीमेंट करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ, अच्छा यार पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो,